मोहतरम अलहाज खालिद हुसैन खालिद साहब को समाअत फरमाया आपने। सारे दोस्त वेलकम करेंगे हम ज़ीनतुल उलमा मजहबी अजीम सकालर बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील सानी साहब दामद बरकातुहू कुद्सिया, जो कि फ़ाज़िल हैं मिनहाजुल कुरान लाहौर के। दिल की अथाह गहराइयों से अपने मोहतरम भाई को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों से मेरी गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी आप आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, खाली जगह पुर कीजिएगा। जिनके आगे खाली जगह इस नीयत से पुर करें, देखें बारिश के चंद कतरात सिर्फ आपका इम्तिहान लेने के लिए आए कि डट कर बैठने वाले कौन हैं। वैसे दुआएं कबूल होती हैं जब बारिश होती है। मेहरबानी फरमाएं। रावी रवायात में कहते हैं जब अल्लाह राज़ी होता है तो बारिश अता करता है, अल्लाह राज़ी होता है तो मेहमान भेज देता है, अल्लाह राज़ी होता है तो बेटी अता करता है जी। और रमज़ान का महीना है और पहला अशरा है, रहमतों का महीना है, तो जब रहमत का महीना हो तो रहमत तो बरसती है। आप तशरीफ़ रखें मेरा भाई। सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है तशरीफ़ रखिएगा। मेरे ईवान में 2 मेहमान बाकी हैं जिनको मैंने बारी बारी दावत देनी है। को बिला तखीर मैं किबला अल्लामा साहब की तरफ सफ़र करूँगा। फिर हाकम भाई से कबल मुझे को हुक्म है सैयदा पाक की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने का। इंशाल्लाह उसके चंद जुमले पेश करते हुए हाकम भाई के माइक हवाले करेंगे और आपसे इजाज़त तलब करेंगे। मैं आज की पूरी इंतजामिया डबलिंग में रहने दो, जिथे पहले ऐसी उत्थे फिट कर दो। बिस्मिल्लाह, ना दोहराओ तो ना दोहराओ। सुभान अल्लाह आखो, तुसी सुभान अल्लाह दोहराओ। थोड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुहानू दारियां दी खुशियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जनाब मेरे अज दे मुअज़्ज़िज़ मेहमानां ने ज़ी वकार जनाब हाजी हक नवाज साहब जो कि सदर हैं मिनाजुल कुरान भवाना के, आप तशरीफ़ फरमा हुए, मैं वेलकम करता हूँ। जनाब मोहतरम मोहम्मद अफजल सियालवी साहब जो कि सीनियर रहनुमा हैं मिनाजुल कुरान के, आप तशरीफ़ लाए। हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा जप्पा साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए। अमानुल्लाह जरगर साहब आप तशरीफ़ लाए। सुहेल कल्लू साहब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और जनाब ज़फ़र साहब आप तशरीफ़ लाए, आपको मैं वेलकम करता हूँ। और आपके साथ साथ हमारी असीरान वलैल कमेटी बुआना के मोहतरम अमीर खान जप्पा साहब, भाई मज़हर इकबाल खोखर साहब, नवाब खालिद जावेद साहब, दिल मोहम्मद जप्पा साहब, अदनान खोखर साहब, फैसल नासिर जप्पा, जाफ़र भाई, असमतुल्ला मुजम्मल नवाब साहब और सैयद अमजद बुखारी साहब। और बिलखसूस में आज की इंतज़ामिया के सरपरस्त आला जनाब मोहतरम शाह अहमद खान जमाती साहब जो इस वक्त अलील हैं, दुआ फरमाएं बीमार करबला के सदके अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। हाँ जी, ऊंची आवाज़ में आमीन कह दीजिएगा, ऊंची आवाज़ में। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। और उनकी पूरी टीम जनाब मोहतरम मोहम्मद तारिक भट्टी साहब, गुलाम मुस्तफ़ा रजोका साहब, साबर अली रजोका साहब, मुमताज़ हुसैन रजोका साहब, खालिद रजोका साहब, रियाज अहमद मालड़ा साहब, नवाज मालड़ा साहब, मिस्त्री मुमताज़ हुसैन साहब, जाहिद हुसैन रजोका साहब, मुदस्सर हुसैन मलक साहब, नुमान रियाज रजोका, सकलैन अब्बास रजोका, अली नवाज रजोका और इनकी पूरी टीम को मैं दिल दी अथाह गहराइयां नाल करोड़ बार मुबारकबाद पेश करांगा। तुहाडा बहुत शुक्रिया जी, जिस ज़ौक़ दे नाल, जिस शौक़ दे नाल तुसी तशरीफ़ फरमाओ। और बरसते बादल को मैं इसलिए भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि बाज़ का बंदा बर्तन लैन जाए तो चेक करता है, इंज करके चेक करता है पिलपिला केड़ा ते टना टन केड़ा है। बारिश के चंद कतरे आए, मैं ये तो नहीं कह रहा जो पिलपिले सानू चले गए, लेकिन हो सकता उन्होंने कोई मजबूरी हो, बारिश की वजह तो, डर की वजह तो चले गए हो। तुसी वो बैठे हो जो टना टन बैठे हो हैं, तो मैं तुहानू दाद दे रहा अल्लाह की कसम, मेरा वस लगे तो मैं तुहाडे कदमां नाल लगन वाली मिट्टी उतार के अपनी अखां दा सुरमा बना लवां। एक दुआ देंगा मेरे बड़े दरीना दोस्तों के अलहमदुलिल्लाह हजरत का शुमार होंदा है। बड़ी को 25-26 साल पुरानी एक संगत है, बिल्कुल जी मौला अली का फरमान है, गरीब है वो शख्स जिसका कोई मुखलस दोस्त नहीं है। अल्लामा शकील सानी साहब नाल एक बारी बड़ी पुरानी शिद्दत आ रही और बड़ी पुरानी गहरी एक वाकफियत भी है, दोस्ती भी है और बड़ी मोहब्बत नाल। और यकीन करो मैनू इन्हां नाल इस वास्ते भी प्यार है कि ऐसा लफ्ज़ जिहड़ा इन्हां दा है वो सीने च उतर जाता है। सुभान अल्लाह। सादा और खूबसूरत गुफ्तगू ये फैज़ान है किबला अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का। और उस फैज़ान में से एक जुमला मैं आपके हवाले करता हूँ कि तेरे होते जन्म लिया होता। मेरी दुआ अल्लाह करे जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह उन्हें मदीने ले जाए।
मेरा मालका जड़ा हाथ चाह के बोले जल्दी कोरोना बीमारी खत्म होए, अगला साल आए तो तेरी मेरी मुलाकात मक्का मुकरमा च हो जाए। इत्थे रखो ना यार, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी कि मैं पहली बारी नहीं आया तुहाडे इलाके सज्जे खब्बे फिर के, मैं उंज भी पटवारी समझना अपने आप को, बड़ा आया इत्थे में। ए होया देखो ना, कभी बदलों को पूछया जे तू वरदा क्यों है, वो कहंदा कि हुसैन तेरी अता का चश्मा। आखिरी शेर में देने लगा जी, आखिरी शेर, मैनू पता मौसम कैसा है, तवज्जो। हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भिगो रहा है, ये आसमां पर उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। सबा भी गुजरे जो करबला से तो उससे कहता है अर्श वाला तू और धीरे गुजर जहां से, कि मेरा शबीर सो रहा है, तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर तो कभी तुझे मिला होता, फिर लड़ता फिरता तेरे अदुओं से तेरी खातिर मैं मर गया होता, होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पे खड़ा होता, तेरी दहलीज पे खड़ा होता। सामीन गिरामी, मैं एक शेर का वादा किया है तो एक शेर का मतलब एक शेर ही होता है। वैसे भी मेरा नाम मिकनातीस नहीं कि मैं चिमड़ जावांगा, मैं आप दियां खूबसूरत समातां दे हवाले जीनतुल उलमा अजीम मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान ते पाकिस्तान, ये आवाज जापान तक गई। सुभान अल्लाह बोलो। इस्त्री जापानी मंगते हो, जो बंदा उथों आ जाए तो फिर सुभान अल्लाह नहीं कहते, जेड़ा नबी पाक दे दीन दी तबलीग करने वास्ते आ जाए फिर भी बोलना चाहिए। मेरा मकसूद इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जीनतुल उलमा अजीम मजहबी स्कॉलर फैज़ाने किबला डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, जनाब इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील सानी साहब दामत बरकात कुदसिया फाजिल ने मिनहाजुल कुरान दे एक सोना जा नारा, नारा तकबीर, कमाल है भाई, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिही फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा मिल के बावाज़े बुलंद रुद पाक अज़ाना पेश फरमाएं। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। इंतहाई काबिल सादे एहतराम ज़ी इत्तिशाम उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ व मुहतरम मेहमानान गिरामी क़द्र, वाजिब तकरीम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हम तहरीक मिनहाजुल कुरान और बवाना के नौजवानाने मोहब्बत इश्क़ रसूल की शम्मा जलाने वाले जितने भी दोस्त हैं, उनकी इस काबिश को देख के दिल राज़ी है। और यकीनन ये माह रमज़ान की घड़ियाँ हैं और कबूलियत की घड़ियाँ हैं। अहले बवाना, ये जो आपका गांव है साबुआना, यकीन करें कोई ख़ास करम है आप पर मेरे आका का। इफ्तिखार भाई, पूरे पाकिस्तान की महफिलें कैंसिल हैं, इन्हां दी होण रही है। अब यकीन करें मैं इस बात पे हैरान हूँ, बड़े बड़े ताकतवर प्रोग्राम नहीं होने दिए गए मगर आशिकां नूं किसी डके ही नहीं। और ये जो मौसम है, ये मौसम की ये खूबसूरती ऐसे नहीं है, ये जैसे इफ्तिखार भाई ने फरमाया ना, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। और सुनो सुनो अहले महफिल, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठंडक फजाओं की बचा रही है, वो जुल्फे अपनी सजा रहे हैं। ठंडक फजाओं की बचा रही है, वो जुल्फे अपनी सजा रहे हैं। कोई माने ना माने, अपनी मोहब्बत का है फैसला। महफिल अपने अरूज पर है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।
बहुत अच्छे। ये यकीन करें, ये ठंडी ठंडी फवार ये किसी के आने की निशानियां हैं। ये बारिश आशिकों को रोक नहीं सकती। ये तो लोग मांगते हैं अल्लाह बारिश दे, मगर ये आएगी भी नहीं, ये बस इसी तरह रहेगी। ये आपको किसी के आने की खबर दे रही है। मुझसे कबल आपने भाई इफ्तिखार साहब जैसे उन्होंने बताया, हमारा बड़ा ताल्लुक है, अल्लाह इन ताल्लुक को हशर में भी कायम रखे। और मुल्क पाकिस्तान के खूबसूरत नात खां खालिद हसनैन साहब ने पढ़ा, मैं उधर सुन रहा था और मैं तसव्वुर में सोच रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गांव को आज की रात बुक्का नूर बना दिया। यकीन करें, ये मेरी माएँ बहनें बेटियां, ये मेरे नौजवान मेरे दोस्त, अल्लाह आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और यकीनन बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसने नाते नबी पढ़ी थी अभी अभी। लो हो गया करम, वो महफिल में आ गए। लो हो गया करम, वो महफिल में आ गए। मुनकर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी। जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज चनियोट से और गिरदोनवा से तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीनों कारकुनान तशरीफ लाए हुए हैं। बिला तमहीद और बिला ताखीर हमने वक्त को अपनी मुट्ठी में रखना है। जो बात मैं घंटे में करता हूँ आधे घंटे में कर दूंगा। हमें वक्त का मौसम का ये मौसम जो है ना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते इंसान जाना। ये मौसम है और मौसमों से डरना नहीं है। हमने इंशाल्लाह इसी मौसम में सरकार का जिक्र करना है। मैंने जो आया करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फऔहा इला अब्दिही मा औहा, और रब ने जो चाहा अपने बंदे से राजो नियाज किया। ये मेराज की रात जब मुहिब और महबूब की मुलाकात हुई, रब्बे कायनात ने जब अपने हबीब को वापस भेजा तो अल्लाह ने फरमाया अफा तुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम इस बात पे झगड़ते हो कि मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे देखा कि नहीं देखा। वलक़द राअहु नज़लतन उखरा, तुम एक बार देखने पे झगड़ते हो, मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे 2 बार देखा। वलक़द राअहु नज़लतन उखरा, 2 बार देखा। एक बार कहा फऔहा इला अब्दिही मा औहा, और दूसरी बार कहां देखा जब वो वापस पलटे ना मुलाकात करके, वो ला मकाम पे है। मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पे खड़ा कर दिया कि मूसा मैं दूंगा 50 नमाजें, तू वापस भेजना, वो मुझे देखेगा, तो मुस्तफा को देखना, साडा भी झट लंघ जाएगा, तेरियां दुआवां भी कबूल हो जाएंगी। ये जो बार बार पलटाना था, अब कुरान फरमाता फतुमा रूना हुआ मा यरा वलक़द राहु नज़लतन उखरा इंदल सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इद यख्शा सिदरत मा यख्शा मा ज़ागल बसरु व मा तगा। दूसरी बार दिखाना ऐसा था जब मेरे आका सिदरा पे आए ना, जहां जिब्राइल को बुराक को छोड़ के गए थे, अब मेरे आका ने इधर आना है। उधर ला मकाम पे उसने अपने जलवे, उसने हुस्न के सारे जलवे उठा दिए। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे ऐसा देखा मा ज़ागल बसर व मा तगा, न आंख चपकी न हद से बड़ी। वो सिदरतुल मुंतहा पे थे, मैं लामकां पे था, फासला बहुत था, मगर जिस हुस्न को तकना था मुस्तफ़ा तक। वाह 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 वाह। मौलवी लड़ी जाते ने, रब बंदा 2 बारी भाया कर लो जो करना जी। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। अब वहां जो मुलाकात हुई ना, मैं बात इसलिए यहां से शुरू कर रहा हूं, मेरे आका ने वहां रहमत मांगी, मुलाकात हुई, यकजहती एजेंडा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आ, मेरी खातर बड़ी तकलीफें उठाई, तुझे पैदा होने से पहले यतीम किया, तूने माँ का दुख उठाया, अभी मेरी खातर पत्थर खाए, मेरी खातर तूने ताइफ की वादियों में जिस्म को लहू लुहान किया। अर्ज की मौला एक गल्ला मुड़ करांगे, पहले उम्मत की गल ना कर ली। हबीब पहले अपनी बात करते हैं, इतनी देर के बाद मुलाकात जो ठहरी। अर्ज की मौला ये सारियां गल्लां मुड़ करांगे, पहले उम्मत की गल ना कर लीए। हबीब क्या चाहता है? अर्ज की मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका ने उस मुलाकात में भी हमें बुलाया। बोलो, जिस नबी ने सिदरा पे जाके तुझे याद रखा, आज नबी का जिक्र हो,
नबी के जिक्र की महफिल हो, फिर भूल जा हर चीज को, यकीन करें यार का जिक्र हो, ये बिजली नाल स्पीकर बंद ना होना, पानी गोडे गोडे हो जाए, आशिक इत्थे बैठे। लोग तो बारिशें मांगते हैं रहमत की, और जब जिक्र मुस्तफा हो, फिर महीना हो रमजान का और रात भी ऐसी हो, तो फिर जिक्र मुस्तफा। बोलिए, मेरे नबी ने एक ही बात की, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, फरमाया मेरे मुस्तफा यहाँ बख्शा तो किसने देखा? रजवी साहब अल्लाह ने हजूर सोने या तू में तो या मैं, ऐसा करते हैं। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब स्टाम कर लेते हैं, जिमें आखेगा कारकुर लांगे, तू जैसा कहेगा हबीब तेरी मानूंगा। फला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा, फतरदा, सोने तेनू राजी कर छड़ांगे। गल होर ना कर लीए कि मौला मेरी उम्मत की बात करते हैं। आका तेरे करम पे कुर्बान, वहां जाकर भी हमें बुलाया नहीं, और तू यहाँ नबी को बुला के बैठा है। दीवाने मस्ताने, तेरे मुस्तफा ने वहां उस कुरम में भी तुझे याद रखा। अल्लाह मैं हबीब आज वादा कर लेते हैं, स्टाम्प कर लेते हैं, यहाँ बख्शा तो किसने देखा। यूं करते हैं हबीब, एक मैदान हशर सजाएंगे, तेरा मेरा आज की रात वादा हुआ, मैं तेरी उम्मत को बख्शूंगा तेरे कहने पर। हबीब तू चेहरा उठाएगा, मैं तेरे मुखड़े को तकूंगा, जैसे तू कहेगा वैसा ही करूंगा। मगर यहाँ बख्शा तो किसने देखा? या तू है या मैं हूँ। मुस्तफा आज की रात प्रोमिस हुआ, वादा हुआ, मैं एक मैदान हशर सजाऊंगा, 1.25 लाख अंबिया को जमा करूंगा। मुस्तफा फिर तेरी उम्मत को खड़ा करूंगा, फिर तेरी शफाअत के मुनकरों को खड़ा करूंगा। उस दिन मुझे बख्शने का मजा आएगा, तुझे बख्शवाने की चस आ जाएगी। अभी बख्शूंगा तेरे कहने पर। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब जिवें आखेगा कारकुर ला। मेरे नबी ने वहां भी तेरी बख्शिश मांगी। क्या मांगा बोलिए? बख्शिश मांगी। तो जब अल्लाह के हबीब ने तुझे वहां जाके नहीं बुलाया, अरे नादां उम्मती, तू यहाँ उनकी सीरत को बुलाए बैठा है। वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया, तवज्जो है कि नहीं? हाथ खड़ा करो जेड़ा बंदा सुता है। मैं आख्या मी नहीं पैना ते नहीं पैना, इन्हें इर्त करनी साडा खेडनी खे, वो सानू खड़ाई जावे, अपनी रहमत पाई जावे। महफिल सरकार दी होनी है, इंशाल्लाह सरकार की महफिल सजी है, ये सजी रहेगी। ये तो तब से सजी है जब तब न था, जब कब न था, लोहो कलम न थे, बारो बर न थे, खुशको तर न थे, बरगो समर न थे, फरश न था, अरश न था, दिमाग न था, ध्यान न था, कस्बा न था, बस्ती न थी, इश्क न था, मस्ती न थी। ये तो उस वक्त से सजी हुई है जब कायनात में कुछ न था। अरे अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। ये दीवाने मस्ताने परवाने जिन्होंने मुस्तफा को देखा नहीं, मगर आज भी नबी के नाम पे जान कर नजराना पेश फरमा देते हैं। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने परवाने सुने, आज नबी की सीरत का पैगाम सुने। मेरे मुस्तफा ने 40 साल मक्का में, कहा 40 साल मक्का वालों के सामने गुजारे। बचपन, लड़कपन, जवानी, तिजारत उनके साथ की, लेन देन उनके साथ किया। 40 साल के बाद अल्लाह ने फरमाया हबीब आ, अब कोहे सफा पर आ, मेरी तौहीद का ऐलान कर, इन्हें बता, तू मेरा नबी है। ये इनके झूठे खुदा हैं 360। मेरे आका ने कोहे सफा पर सरदाराने कुरैश को जमा किया। उतबा, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े अरब के सरदार, उन्हें कोहे सफा पे जमा करके अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। तवज्जो मेरी तवज्जो लफ्जों पे रखनी है। मेरा दीन ऐसा नहीं है जो खाली गरीबा गुरूबा को रवे, नहीं। वक्त के वटेरों के सामने, वक्त के लुटेरों के सामने मेरे मुस्तफा ने अलमे हक बुलंद किया। सरदारा ने कुरैश को बुलाया, उन्हें कहा तुम्हारे 360 बुत झूठे हैं, ये बेजुबान हैं, ना फायदा कर सकते हैं ना नुकसान कर सकते। आओ मेरे एक खुदा को मानो, मेरे एक खुदा को मानो जो सच्चा है, जो सच्चा है। उन्होंने कहा ऐ मोहम्मद, हमारे तो 360 आते हैं नजर, तू बता तेरा रब कैसा है, आवाज कैसी है, सूरत कैसी है, दिखता कैसे है। फरमाया मेरा खुदा नजर नहीं आता,
उन्होंने कहा ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, नजर नहीं आता, कोई निशानी दिखा, चांद का सीना चीर के दिखा, डूबा सूरज वापस पलटा, पत्थरों से कलमे पढ़ा, दरख्तों कदमों में बुला, कोई निशानी दिखा, हम निशानी देखेंगे तो तेरे रब को मान लेंगे। मेरे नबी ने न चांद का सीना चीरा, ना पत्थरों से कलमा पढ़ाया, ना दरख्तों कदमों में बुलाया। अर्ज की मौला ये तुझे देखना चाहते हैं, इन्हें क्या दिखाऊं? अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून। मुस्तफ़ा ने फरमा खुदा नजर नहीं आता, मुस्तफ़ा तो नजर आता है। अरे खुदा दिखाई नहीं देता, मुस्तफ़ा तो दिखाई देता है। फरमाया मुझे देखो, मेरा जमाल जमाले खुदा पे गवाह, मेरा कमाल कमाले खुदा पे गवाह। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून। 40 साल आज से पहले मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मेरा बचपन तुम्हारे सामने, मेरा लड़कपन तुम्हारे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे सामने। आमना मेरी माँ का नाम, अब्दुल्ला मेरे बाप का नाम, अब्दुल मुतलब मेरे दादा का नाम, अबू तालिब मेरे चचा का नाम, अली मेरे भाई का नाम, खदीजा कुबरा मेरी जोजा। मैंने 25 साल में उनसे शादी की, मैं इधर रहा, तुम्हारे साथ लेन देन किया, तिजारत की। मेरा बचपन तुम्हारे सामने, मेरा खानदान तुम्हारे सामने। जाओ मेरी किताबें जिंदगी के 40 साल उठा के लाओ। अगर 40 सालों में मेरे किरदार में कोई कमी नजर आती है, मेरे रब का इनकार कर दो। और अगर मेरी जात पे ऐब है, फिर मुझे देखकर मेरे खुदा को। 40 साल मैं तुम्हारे दरमियान रहा, गल समझे नहीं? अल्लाह मैं हबीब इन्हें ये मुझे देखना चाहते हैं, मैं तेरे तो वद के बनाया ही कोई नहीं। हबीब ये मुझे देखना चाहते हैं, मेरे होने पर तू ही दलील है। तेन इहो जा बनाया ऐब लब के दसन। अब यहाँ तवज्जो रखनी है ईमान से। 40 साल रजवी साहब जिन्ना अखी वेख्या, जिन्होंने मेरे नबी के 40 साल आंखों से देखा, उठना देखा, बैठना देखा, जाना देखा, आना देखा, माँ को जानते हैं, बाप को जानते हैं, तिजारत देखी। 40 साल जिन्ना नंगियां अखा नाल वेख्या, आंदे ने सोने ऐब है ही कोई नहीं। वो ahsan min kalam tarakat tuwaini wa ajmal min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarram min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u। सोनिया 40 साल च ऐब लब्बा ही कोई नहीं। फरमाया अगर मेरी जात को बेऐब जानते हो, मेरी जुबान पर मेरे खुदा को भी मान लो। जिसने मेरे मुस्तफ़ा को माना वो अबू बकर उमर बना, उस्मान अली बना। जिसने नहीं माना अबू लहबो अबू जहल बना। खुदा ने पहले अपने आप नहीं मनवाया। मैं मुस्तफ़ा पहले तुझे माने, जो तुझे मानेगा उसका खुदा बनूंगा, जो तुझे नहीं मानता मुझे उसका खुदा होना। नुक्ता समझ आया? मैं आख्या बारिश नहीं होनी, असी वास्ता ही एडा वड्डा पाया कि रब्बा सोनिया तेनू शेखुल इस्लाम दा वास्ता इधर डक्की। इन्हां आशिकां ने इन्नी मेहनत की, रब्बा सोनिया तेरा केड़ा झट लगना इधर ते बुलिया, तेरा की जाना इधरों पुट के उधर लौटना। झट दी झट सोनिया ते आशिकां दा दिल ना टुट जाए। तो जो है कि नहीं? अच्छा जे पै भी गई ते बैठे है, मुड़ तेरी मर्जी। अब अगला नुक्ता बड़ा ईमान अफरोज है, इस नुक्ते पे आप झूम जाएंगे। 40 साल किन्ने? मेरे नबी का किरदार ऐसा, सीरत ऐसी, सूरत ऐसी, 40 साल ऐब लब्बा ही कोई नहीं। कहते तू सादिक है, तू सच्चा है, तू अमीन है। ये है किरदार है मुस्तफ़ा। मेरी उम्मत के नौजवानों, मेरी मिल्लत के जवानों, ये है मेरे मुस्तफ़ा का किरदार। 40 साल वो थे काफिर, उनके खुदाओं को बुरा कहा। उन्हें क्या सोनिया तेरे च ऐब असी वेखे ही कोई नहीं। तो जो नबी का गुलाम हो, जो बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज हो, उसका किरदार ऐसा हो, उसकी जात ऐसी हो, जिधर से गुजरे लोग कहें वो देखो नबी के मिलाद वाले जा रहे, उनसे किसी को तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, दुख ना हो। अब जो अगली बात कहूं, जिन्होंने 40 साल देखा, तो जो रखनी है, जिन्होंने 40 साल देखा उन्होंने ऐब लब्बा नहीं। जिन्ना 40 साल अखी वेख्या उन्होंने ऐब लब्बा नहीं। और मौलवी अन्नी दे तू तो वेखे नहीं, ऐब लभदा फिर। और तू तो जम्मे ही होने,
तू ते जम्मिया ही अजे और जिन्ना 40 साल अखी वेख्या जिन्होंने आंखों से देखा उन्हें ऐब मिला नहीं। ए तू बिन वेखे ही ऐब लभदा फिरना, ऐब ना ढूंढा कर, मुस्तफा पे दरूद पढ़ा। यकीन करे ए रौला जिन्ने वेख्या ना ओंदा कोई मिसल नहीं तोलन दी। ताजदारे गोलड़ा सरकार की नात खानी लिखते, जब मेरे आका को देखा ना, जमाले मुस्तफा देखा, हुस्न मुस्तफा देखा, कमाले मुस्तफा देखा, ताजदारे गोलड़ा ने कलम ही तोड़ छड़िया, आख्या कोई मिसल नहीं तोलन दी, चुप कर मेरे लिए था जा नहीं बोलन दी। जिसने देखा नहीं वो चीखता है, जिन्हें वेख्या बोलदा ही नहीं, और जिन्हें वेख्या चुंब मार के बैठा गल भी नहीं करता। ये खाली भांडे खड़कदे ने, भरे भांडे खड़कदे। बोलो ना। फिर मैं कुरान से बात करूं, जब हजरत बीबी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की ना, मोहब्बत की, उस हुस्न में किसी और को तलाश कर रही थी जिन्हें इनू बनाया, वो किवें दा होएगा। वो जब बात आउट हो गई, जनाने मिस्र तक बात पहुंच गई, गल आउट हो गई, बुढ़िया ने ताने देने शुरू कर छड़े, नहीं जुलेखा तू की कीता, अपने थी पाले गुलाम ते आशिक हो गई, तेनू शर्म नहीं आई, अपनी बादशाहत इज्जत आबरू सब कुछ गंवा बैठी, बड़ी परेशान है। वो उस वक्त किसी मौलवी हम जैसे खुश्क मुल्ला के पास चली गई थी, मौलवी जी मैं कीता प्यार, गल हो गई आउट, मैनू दसो इलाज की। उन्हें आखिया बड़ा सौखा इलाज है, महफिल रख, रुपया पा अकाउंट 50,000, मुनादरा करके तेनू जिता देंगे, तेरी बल्ले बल्ले कर देंगे, सानू राजी कर, असी तेनू राजी करांगे। हजूर मैं जापान गया पहली बार जब ना, तो मस्जिद के लिए मैंने वहाँ फंड रेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान के वहाँ 3 मराकज़ हैं, तो मैंने ऐसे खिताब हुआ, बाद में ऐलान हुआ, एक बंदे का जी 1 करोड़ रुपया मेरे तरफ ले हो जी, कितना करोड़ रुपया, उनका ले लो मेरे लो, उन्हें ले लिया। मैं जब वापस पाकिस्तान आ गया तो बंदे गए भाई जी तुसी उस दिन ऐलान किया सी करोड़, उन्हें कहा केड़ा करोड़ रुपया, उन्हें कहा तुसी उत्थे ऐलान नहीं किया, उन्हें कहा यार गल सुनो, वो मौलवी तुहाडा पाकिस्तान आया सी, उन्हें तकरीर की, सानू राजी किया, ऐलान करके उन्होंने राजी कर छड़िया। केड़े पैसे ते केड़ियां देगा, वो लूणियां के पिछियां, गल समझे नहीं। वो बाबा जी राजी नहीं करना, तो जो है नहीं, वो फिर चुप करके बैठ गई। कुछ अरसा गुजरा, फिर ताने बड़े, फिर वो किसी मौलवी के पास नहीं, किसी दाता जैसे के पास चली गई, किसी बुल्ले शाह जैसे के पास, किसी शाह हुसैन जैसे के पास। ये सुल्तान अल आरिफीन जिसकी नगरी में बैठे हो, ये जनाब का शहनशाह हजरत सुल्तान अल आरिफीन, ये वो लोग हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह की कसम वली दे बुए ते को टुर जावे ना भी मंगे, वो धक्के नाल दे छड़दा है। ये इंडिया से जब बारात आई ना, भूल गई रास्ता, सारी रात दरिया चनाब के किनारे तक्के, राह नहीं लभदा। दिने 3 बजे ने वेख्या बाबा जी हल चलाउण डे ने, सारी बारात इकट्ठी हो गई, बाबा जी राह भुल गए, सारी रात हो गई धक्के खांदे आ। अहमदपुर सियाल जाना है, बाबा जी राह दस दो, फरमाया मेरे पीछे आओ। सारी बारात को पीछे खड़ा किया, फरमाया अखा खोलो। बारात ने अखा खोलियां, मदीने खलोती है, सामने गुम्बदे खजरा है। वो कहते बाबा जी सानू किथे ले आए हो, हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। फरमाया हम तो इसी अहमद को जानते हैं, हम तो इसी अहमद को जानते हैं। सारी बारात ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे सुल्तान अल आरिफीन जैसे के पास गए, कहती बाबा जी मैंने मोहब्बत की है, बातें हो रही हैं, लोग ताने दे रहे हैं, इज्जत खाक में मिल गई है। बाबा जी दसो मैं की करा। उन्हें सिर ते हत्थ रखिया, धीए जो तू वेख्या उन्होंने वहा दे, आपे मुंह बंद हो जाएंगे। गल समझे नहीं, उन्हें कहा धीए की तरीका ही, जो तू वेख्या उन्होंने वहा, अब कुरान पढ़े। हजरत बीबी जुलेखा ने जनाने मिस्र को घर में जमा कर लिया, दावत की, और खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में चली कहती यूसुफ मैं तेनू बचपन तो वेख्या है, तू सच्चा ते मैं झूठी, मैं जाननी है या तू जानना है। आज मेरी इज्जत दाव पे लग गई है, तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुझे बचपन से देखा है, तो मुझे अल्लाह का नबी लगता है। नबी बड़े लजपाल होते हैं। एक बार जरा नकाब हुस्न का उठा के ज़राने मिस्र के सामने गुजर जा, मेरी बात बन जाएगी। मैं झूठी हूं, तू सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर मेरे नकाब पलटने से तेरी बात बनती है, हम हाजिर हैं। दिन तय हुआ, सारी औरतों को जमा किया। कुरान फरमाता है उन्हें एक एक सेब दिया, तेजदार एक एक छुरी दी, और उन्हें कहा लो अब दावत होती है, शुरू खाओ। इधर दावत शुरू की, उधर ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चेहरे से नकाब पलटा,
जब सामने से गुजरे वो ज़नाने मिस्र, जब उन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा, फिर छुरियां चल गईं, फल गिर गए, खून बह गए, उंगलियां कट गईं। वो हुस्न यूसुफ में ऐसी मगन हुई, उन्हें होश न रही। आप गुजरते रहे, खून बहते रहे, उंगलियां कटती रही, फल गिर गए। पुकार के कहती हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर, हाय हाय नी अल्लाह दी कसम ए ते बशर लगदा है। तो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सामने आए, बशरी रूप में थे, वो बशर थे। आनिया अल्लाह दी कसम ते बशर लगता ही नहीं। जब तक देखा ना था बशर बशर की रट थी, जब तक देखा ना था गुलाम गुलाम की रट थी। जब देखा कहती हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर, हाय नहीं ये ते बशर लगता नहीं, इल्ला मालाकुन करीम, ये ते अल्लाह दा फरिश्ता ही लगता। तो जिसने देखा नहीं वो ऐब ढूंढता है, और जिन्हें देखा बोलता ही नहीं। तो हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन का आगाज किया मेरे मुस्तफा के किरदार से, क्या मेरे नबी अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसाने व यदिही, मुसलमान होता ही वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यार तू हमें मुसलमान ते नबी दे ना ते तू गरीबां दी गड्डियां साड़ दे में, यार तुम जिदे ते गुस्सा होदे ते कट गरीबां ते कादे कटना। जे नबी दा कलमा पढ़ना तो ये देख मेरे मुस्तफा ताइफ की वादी में पत्थर खा रहे हैं। तवज्जो रखनी है, अब सुनते जाना। वो मुस्टंडे जवान मेरे आका को पत्थरों की बरसात कर रहे हैं, मेरे आका भाग रहे हैं, सर से खून बहता है, पाँव के नालैन रंगीन हो जाते हैं। मेरे आका एक बाग में जाके पनाह लेते हैं। रब्बे कायनात से ये मंजर देखा नहीं जाता। कहा जिब्राइल जल्दी जा, मेरे मुस्तफ़ा से पूछा अगर इजाज़त दें मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान ताइफ वादी को पीस के रख दूं, इनका कचूमन निकाल दूं, इनकी नस्लें मिटा दूं। मेरे आका ने फरमाया नहीं, वापस पलट जाओ, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे मैं तो कायनात की रहमत बन के आया हूँ, इन्होंने मुझे पत्थर मारे हैं, मैं जानू मेरी रहमत जाने। तू पलट जा, इन्हें कुछ न कहना। अगर ये मेरा कलमा नहीं पढ़ते परवाह नहीं, इनकी आने वाली नस्लें जरूर मेरा कलमा पढ़। ताकत हो, तशर्रफ हो, और मेरा नबी फरिश्ते को वापस भेज दे। ये है किरदार मुस्तफा, ये है तेरे नबी की सीरत। मेरे आका ने मक्का फतह किया, तवज्जो रखनी है, मक्का फतह हुआ। आका अलैहिस्सलाम के गुलाम मक्का में ऐसे फाते दाखिल हुए जहां से मेरे आका के गुलामों को मार मार के निकाला गया था। बिलाल हबशी को गर्म रेत पे लिटाया जाता था। हजरत बीबी जुनैरा को सफ के अंदर लपेट के धुआं दे दे के मार दिया गया। हजरत खुबाब को फांसी पे लटका दिया गया। यही वो जालिम थे जिन्होंने मेरे नबी का घर बार छीना, बिस्तर तक छीन लिया, हर चीज छीन ली। आज मेरे आका फाते बन के आ रहे हैं, हर कोई कांप रहा है। हमारे साथ न जाने क्या हाल हो। मेरे आका के कमांडर है साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो मक्का गलियों में ऐलान कर रहे हैं वक्त के वडेरों बाहर निकलो, बदमाशों आओ, आज मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम तुमसे दो दो हाथ करेंगे, बाहर निकलो। आज बिलाल की चीखों का बदला लिया जाएगा, आज खुबाब की फांसी का बदला लिया जाएगा, बाहर आओ। जब ये आवाज मेरे आका के कानों में पड़ी, फरमाया ये कौन है, बुलाओ इसे। साद बिन उबादा को बुलाया गया। क्या कर रहे हो साद? अर्ज किया आका मैं आपके दुश्मनों को डरा रहा हूँ, दुश्मनों को डरा रहा हूँ। मैं वापस पलट जाओ, अल यौम यौमुल मरहमा, ऐलान करो आज रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन है। खबरदार, ऐलान करो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगों की जायदादें जलाने के लिए नहीं आया, मैं बेटियों के सर से चादरें उतारने के लिए नहीं आया, मैं तो बेटियों के सर की चादर बन के आया हूँ। जाओ आज ऐलान करो, जो मक्का में आ जाए वो भी मेरी पनाह में है, जो उस बयान के घर में आ जाए वो मेरी पनाह में है। किसी औरत पर, किसी बच्चे पर, किसी बूढ़े पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई जानवर को नहीं मारेगा, किसी का घर नहीं जलाया जाएगा। यहाँ तक अगर कोई पादरी अपने गिरजे में इबादत कर रहा हो उसे भी नुकसान नहीं। मेरे आका की रहमत देखो, मेरे आका तशरीफ लाए, कुफार कांप रहे हैं। आज जाने हमारे साथ क्या हो। लबे मुस्तफा हिले, फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज मैं मोहम्मद मुस्तफा ने तुम सबको माफ कर दिया। ये है मेरे मुस्तफा का किरदार, ये है नबी की सीरत। मेरे आगे मैंने माफ कर दिया। हिंदा खड़ी थी, कहती या रसूलल्लाह मुझे भी। ये वो औरत थी
जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था, उनके नाक और कान काट के गले का हार बनाया था। ये जब सामने आई ना तो मेरे आकर मैं, हाँ हिंदा तुझे भी माफ कर दिया है, सामने ना आया कर, जब सामने आती चच्चा के जख्म ताजा हो जाते। मेरे आका ने उसको माफ कर दिया। ये है नबी की सूरत, ये है नबी की सीरत। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी ने कभी आज तक किसी से बदला नहीं लिया। हम किधर जा रहे हैं? हम नबी के गुलाम है क्या? गुलामान मुस्तफ़ा ऐसे होते? नहीं नहीं, ये नबी की गुलामी हरगज नहीं है। यकीन करें, हम एक दुनिया में अमन पसंद, हमारी ही तो जमात है, हम भी तो अमन वाले थे, हमें भी आपने दहशत गर्दी में डाल दिया, हमारे ऊपर भी पाबंदी। एक ही तो जमात उठी थी जिसने सियासी तौर पे अपने आप को मनवाया, जिसने आका अलैहिस्सलाम की उस अजमत का हुर्मत का पहरा दिया, और हमने अपनी नालायकियों की वजह से आज पाबंदी लगा के बैठ गए हैं। नौजवान नस्ल ये तो नबी के नाम पर जान के नजराने पेश करने वाले हैं, मगर किसी काफिर से लड़ो, मुसलमान का गला काटे, ये कहाँ की सीरत मुस्तफ़ा है? और मेरे नबी की सीरत ऐसी, अबू लहब की बीवी कांटे बिछाती है रस्ते में, सुन ले, अब ये कुरान सुना रहा हूं, अगली बात मैंने बाद में करनी है। कांटे बिछाती है कि नहीं भाई? कांटे बिछाती है, कौन टाइम अपना ही सरकार में रुक गया। अल्लाह दी कसम जिदा ना लिया ना साड़ी कदी रद्द हुई नहीं। अल्लाह दी कसम नहीं होंदी, वो अपने बंदियां दी सुनदा। अल्लाह ताला इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। हर मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर है, मलबे में दब गए, कभी पानी में बह गए। हम तो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, मगर ये है कि अल्लाह की रहमत जरूर है। यकीन करें, ये ठंडी ठंडी हवाएं, गर्मी का मौसम होवे तो एडा सोहना मौसम। मैं आपको निशानी बता देता हूँ, अहले इल्म ने लिखा है, जिस रात में रोशनी नजर आए और ठंडी हवाएं चलें, वो कबूलियत की रात होंगी। आप शब्बे कदर तलाश करते हैं ना, या शब्बे बरात, ऐसा मंजर अगर आ जाए किसी रात, फिर सोई ना, फिर उन मना लमी। और आज की रात भी यकीन करे रहमत की रात है। ये किसी के आने की, ये खूबसूरत हवाएं फजाएं किसी आने की खबर देते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, आसार बताते हैं कि वो आते हैं, आसार बताते हैं, बोलिए कि वो आते हैं। तो जो है ये नहीं, हजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे हैं। और अगर आप हाथ से किसी को तकलीफ दें, जुबान से तकलीफ दें, तो फिर हम कहाँ के मुसलमान हैं? अबू लहब की बीवी रस्ते में बिछाती है कांटे, हर रोज गट्ठा चौक के लिए होती है। और अबू लहब हुजूर अलैहिस्सलाम को जब मेरे आका तबलीग करते तो ऐसे हाथ उठा कर, तू एडा वड्डा नौज बिल्ला साडे खुदावन बुरा कहना, ऐसे बात की। अल्लाह नु इन्नी गल भी गवारा नहीं हुई। कुरान पढ़, रब्बे कायनात में तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरा बेड़ा गर्क हो जाए और तेरे दोनों हाथ टूट जान, और तू मेरे मुस्तफा की तरफ हाथ उठाता है, तू एक हाथ उठाएगा रब तेरे दोनों तोड़ देगा। अल्लाह ने, मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया, सुन ले, उसकी गैरत है, वो अपने हबीब का जवाब, जब तक हबीब रहे अल्लाह जवाब देता रहा। तब्बत यदा अबी लहब व तब। और आगे उसकी बीवी की बात की, ये बदबो जड़ी कांटे बिछाउंदी है ना, वो गठड़ा चुक के लियाउंदी, जरूर इथों रस्सी पई गंढ पिछे डिगी, उत्थे फांसी लैके मर गई। अल्लाह ने उसको भी सजा दे दी। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कहना कि नबी को कोई तकलीफ नहीं देता था, ये गंदी ओजड़ी किस पे डाली गई है? मेरे मुस्तफ़ा पे। सईदा कायनात बीबी फातिमा तो ज़हरा की उम्र 5 साल है, आपने आके ओजड़ी उतारी है, किसी में ताकत नहीं थी, डरते थे लोग, आप आई ओजड़ी उतारी, आपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आका की पेशानी मुबारक को साफ किया, गंदगी उतारी, फिर दुआ की, अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा के साथ ये किया है तो उनको अंजाम तक पहुंचा। और जिस दिन गज़वा बदर हुआ, उनकी लाशें मैदान बदर में बिखरी हुई पड़ी। तो हुजूर ताजदार कायनात, अब अगली जो बात सुनानी है, क्योंकि इस पे कई लोगों ने ऐसे शोशे छोड़ दिए कि एक गल है ही कोई नहीं, पूरी ताकीक के साथ हवाले मेरे पास मौजूद है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो बातें आपको किरदार के हवाले से बता के फिर आगे लेके जाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुजरते, तो जो है और जवानों जरा गौर नाल, माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो।
कदी उच्ची ना बोलिया करो। ये तेरा नबी जिसका तू कलमा पढ़ते है, जिसने फरमाया अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां दे पैरां दे थल्ले वे। जिस नबी ने जन्नत को उठा के मां के कदमों के नीचे रखा है, उस उम्मत की मां का यह मुकाम जन्नत पैरां थले ले फिरे तो नबी का मुकाम क्यों होगा? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के बाजार से गुजरे, एक औरत, मारूफ वाक़या आपने सुना है, वो गठड़ी बन के ते मक्के तो भजन दे चक्करां च, और सुनी जे गल के नहीं, समान बन के बैठी आंदी मैं रहना ही नहीं। मेरे आका का करीब से गुजर हुआ, आंदी बच्चिया मेरी गल ते सुन जा। मेरे आका ठहर गए, माँ जी क्या बात है? कहती बेटा ये वजन बड़ा है, मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दो। मेरे आका ने पूछा माँ जी आपका वजन उठाने वाला कोई नहीं? आंदी नहीं बच्चा मेरा कोई नहीं। आका जी तक कोई ना हो, असी जो आ गए हैं। सुन यार, मेरे आका ने गठरी सर पे रखी, आगे आगे चल पड़े, आगे आगे। उसने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्तानी चाल देखी, बद्दुहा का मुकड़ा देखा, माशाअल्लाह। अहमद अली हाकिम साहब पहुंच गए जी, और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह जो ही वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगे आप उत्थे ब्रेक ला देंगे। असी आने सारे आशिक अपनी हाजरी लाउन, वो जो ही बढ़नगे ना आप ब्रेक ला देंगे, बिला तमहीदो बिला तगीर। उन्होंने रजवी साहब दावत दे देंगे। मेरे आका ने फरमाया जिदा कोई ना होवे असी जो आ गए हैं। अब मेरे आका ने गठरी सर पे उठाई ना, उस माँ ने मस्तानी चाल देखी, वद्दुहा का मुखड़ा, वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फे, मा ज़ागल बासर व मा तगा की आंखें, अलम नशरा का सीना। आंदी हाय किसी चंगे माँ प्यो दा जमला लगदा है, किसी चंगे माँ प्यो दा जम्मिया लगदा है। किड्डा सोहना है, किड्डी सोहनी चाल है। गल्लां सोचदे सोचदे मक्के निक्का जिहा शहर सी, मक्कियों बाहर आ गई। मेरे आका गठरी धर के जान लगे ना, ते दिल चाहदी रब्बा सोहणिया जे मुहम्मद बनाना सी इन्हीं बना छड़दा, इहदे च केड़ी कमी तू इन्हीं बना छड़दा। मेरे आका जा रहे हैं, पीछे से आवाज आती, आंदी बच्चिया मेरी गल सुन, तू मेरे नाल नेकी कीती, मेरा समान मक्कियों बाहर ले शहरों बाहर। बच्चिया इत्थे एक जादूगर आ गए, उसदा नाम मुहम्मद है। मैंने सुना है वो माओ से लाल छीन लेता है, जेड़ा उन्होंने वेंदा ना ओदा ही हो जाता है। ते बच्चिया गल सुन, तू सोहना बड़ा है ते चंगे माँ प्यो का जम्मिया लगना, ते पुत्र वेखी जी किते सामने आ जाए ना ते राह बदल लवी, उन्होंने वेखी ना मैं तो डर के मक्का ही छड्ड आई हां। मैं सुनिया वो ऐसा जादूगर है जेड़ा वेंदा है ओदा ही हो जाता है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमांदे मां जेड़े मोहब्बत तो डर नहीं फिरनी, वो मेरा ही ना है। कहती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। दोस्तों मेरे जवानों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, तुम्हारा ये किरदार हो, आपका किरदार ऐसा हो, लोग आपको देखें कि हाँ ये उम्मत मुस्तफ़ा का जवान है। और मैं यकीन करें कभी कभी मेरा दिल जलता है जब मैं अखबारात पढ़ता हूँ, मैं मीडिया की चीजें देखता हूँ। मैं अपनी बेटियों से कहूँगा मेरी बेटियों तुम हमारा फख्र हो, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हें यूनिवर्सिटियों में भेजा, तुम्हें लोग जिंदा दरगोर करते थे, तुम्हारी एक टके की इज्जत नहीं थी। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को पेशानी चूम के कायनात की औरतों का सरदार बना दिया। तुम्हारा एक गलत उठा हुआ कदम तुम्हारे भाई का सर झुका देगा। तुम्हें अगर तालीम के लिए भेजा है, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत दी है, तुम फख्र हो, तुम हमारा गरूर हो। सोचना 25-30 साल जिस माँ ने तुझे पाला है, जिस बाप ने पाला लोरियां दी हैं, उनका हक कभी भूल ना जाना। ये दुनिया की मोहब्बतें आरज़ी हैं, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत दायमी है। कभी नबी की गुलामी ना छोड़ना, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की गुलामी ना छोड़ना। मेरे जवानों, तुम्हारे वालिदैन का तुम फख्र हो, कोई ऐसा गुनाह ना करना जो पलट के तुम्हारे घर वापस आ जाए। किसी की माँ बहन बेटी के साथ गुनाह करोगे, वो पलट के तुम्हारे घर, ये ऐसा धोखा, ऐसी चीज है, ये अपना ठिकाना ढूंढ के फिर घर वापस आ जाता है। मेरे मुस्तफा का किरदार देखो, एक अजनबी है, उसको मक्का से बाहर ले गए, तबलीग नहीं की, चिल्ला नहीं लगवाया, उसने कलमा पढ़ लिया। अगर हमारे साथ गाड़ी में किसी बाबा जी का मोढा लग जाए और अन्नी दे पर डिग गए, बाबा डिगन डे तेन पता नहीं, कोई हमें काम कह दे, हम 100 फ्रॉड करते हैं। नहीं, अगर नबी के गुलाम हो, उम्मत के नौकर बनो, उम्मत के खादम बनो, हर गली में ऐसे जवान हो गुजरे लोग हाँ चंगे माँ प्यो का जम्मे है, इदियां शर्मा, इदियां नजरां च शर्मो हया वे, इनू आखो को काम कर दे, किसी का बिल जमा करवा दो, किसी को नाली साफ कर दो और किसी भूखे को खाना खिला दो। ये है नबी की सीरत।
ये है गुलामी मुस्तफा। बाकी अब जो मर्जी करते रहे, दावे करते रहे, नमाजों से कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो बख्शा जाएगा नबी की रहमत से बख्शा जाएगा। मेरे आका मक्का से अली, फिर दूसरा वाक़या सुन लें। वो कूड़ा जमा करके रखती है। अच्छा, रोज उन्हें आदत बनाई कि मैं सुटना ही है। सरकार ये काम बद गया तो मसीते टुट जाएंगे, बदना ही नहीं। आप डरने वाले हैं यार। गल सुनो, मी भेज देगा, होर की करेगा यार, की करेगा? भेज देगा तो रहमत केड़ी गल है। आई लव यू टू 5 7 8 वारी, 1.25 लाख वारी, होर दसो सानू तो करदा ही कोई नहीं। तुसीं पहली बारी आख्या, असीं तुहानू क्या छड्डिया। अल्लाह मेरे वीर नू सलामत रखे। यकीन करें, स्टेज पे ये इफ्तिखार रज़वी, बड़े बड़े नकीब आए, वो फसली बटेरे आए, नाम मिट गया, आए नाम मिट गया, इधर इंज चढ़े बुलबुला। ये सदाबहार लोग हैं। 30-30 साल से अल्लाह के कसम नबी की गुलामी का पटा गले में डाला हुआ है। बेलौस बंदा उन्हें फोन करो, दिल करे उंज ही आ जाए, तो जब बात भावें किराया ना भी दो, घर जाके फोन करे जी मैनू किराया नहीं जे दिता। यकीन करे ये वो लोग हैं, बेलौस लोग हैं। वरना बाबा जी अब बड़ा मुश्किल हो गया नाथ खां को बुलाना, नकीबों को बुलाना। इन्होंने नखरे ही बड़े ने, बुढ़ियां तो बहुत नखरे ये करते हैं। यकीन करो 40-40 लाख रुपया पहले अकाउंट च पाओ, मुड़ वेला कराओ, तो मुड़ भी जाते मुंह लगे लिफाफा 50,000 का इतना थोड़ा लगता है। मैं एक बात करूंगा अल्लाह की कसम, ऐसे जो लोग हैं, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, खुदारा इनसे बचें। ऐसे मुखलस लोग भी हैं, अच्छी अच्छी आवाजों वाले। ये ऐसे लोगों को आपने करोड़पति बना दिया है। ये रातों रात राती आए 2.5 लाख की रात लाई, ना वजू किया ना नमाज पढ़ी। अल्लाह की कसम, और जो मस्जिद का इमाम है ना, कभी उन्होंने वेख्या कर, मेरा दिल रोता। अल्लाह की कसम, 4 बेटियां बेचारे की, जवान है, रिश्ता लेने वाली माई आती है, सीढ़ियां चढ़ती है, साडा पुत्र इस घर जाएगा, आंदी इत्थे ही आना दी, असीं नहीं करना मसीते, असीं नहीं इत्थे करना, वो घर ही कौन नहीं, मसीतों जो मर्जी कर दें। यार जिसने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ाई, कुरान पढ़ाया, तुम्हारी खिदमत की, उस बेचारे को तुम 2 वक्त की रोटी ना दो और इन लोगों को रातों रात करोड़पति कर दो। ये कहाँ की सुन्नियत है? ये कहाँ का इश्क़ रसूल है? वो इमाम जो तुम्हारी 5 वक्त की नमाजें पढ़े, तुम्हें दम करे, दरूद करे, जनाजे पढ़े, जिसने सारी जिंदगी कुरान सीने में रखा, तकवा भी है, तहारत भी है, पाकीज़गी भी है, उसका कसूर क्या है? वो इमाम है, दीन का नौकर है। अगर तुम दीन के नौकरों के साथ ऐसा सलूक करोगे तो कौन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा? कौन दीन की तरफ आएगा? खुदारा अपने आप को बदलो, अपने उलमा को इज्जत दो, दीन को इज्जत दो, अपने अंदर अमन मोहब्बत पैदा करो। लोग देखे हाँ ये उम्मत वस्त है, ये उम्मत मुसलमा है, इनसे ना किसी को तकलीफ हो सकती है ना किसी को तकलीफ दे सकती है। ये बात याद रख लें। जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान है वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। मेरे आका की सारी जिंदगी उठा के पड़े, मक्का की उस गली से गुजरते हैं तो रोज कूड़ा पोंदी है। हजूर मैं इस वाक़या 1000 बारी पढ़िया, गल भी इंज गली होंदी है ते सरकार जे इथों कूड़ा पैंदा, बंदा इधर नहीं लंघ जाए, इन्हें इंज थोड़ा पा देना, कूड़ा कितना हुंदा होएगा। मगर मेरे आका उसी की दीवार के करीब से गुजरते, दूर से देते, खलोती नेड़े लग जाते। मेरे आका घर जाते शहजादी कुनैन रखती, अब्बा जी तुसी गली बदल क्यों नहीं लेंदे? उन्हें शर्म ही नहीं आती। मत बेटी फातिमा, हम गली बदल लेंगे, उसका मुकद्दर कैसे बदलेगा? अगर हम गली बदल लेंगे बेटी, उसका दिल कैसे बदलेगा? तुझे नहीं मालूम, तुम अभी छोटी हो, मैं अगर गली बदल लूंगा उसका दिल टूट जाएगा। अगर वो इसी पे खुश है, हम भी इसी पे खुश है, उसका दिल तो लगा है ना। किस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं? मेरे आका जो गुजरे तो वो थी नहीं, मेरे आका आगे गुजर गए, वापस पलटे, उसका दरवाजा खटखटाया, आंधी कौन? फरमाया ओहो ही हां जिदे सिर च रोज कूड़ा पाउनी है। आंधी सोने आगा लंघ आज तो कूड़ा अपने सिर ही पै गया। मेरे आका ने उसके गड़े भी भर दिए, पानी भी भर दिया, जितलाया नहीं है। जाने लगे तो आंधी सोने इंज ना जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। यार ये मुसलमान थे जिन्हें देख के सहाबा किराम को लोगों ने कलमा पढ़ लिया। ये दाता, एक दाता गंज बख्श अली हजवेरी, उधर 90 लाख को एक निगाह में अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कलमा पढ़ा देते हैं, ये कौन लोग हैं? ये नबी के गुलाम हैं। उनका किरदार क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज। आप अपने दादा मुर्शद की ज़ियारत चाहते हैं, अपने पीरों मुर्शद, उनका नाम है ख्वाजा
हारून उस्मानी, और उनके मुर्शद का नाम है ख्वाजा शरीफ जंदनी। सुन लें, इनके दादा मुर्शद का नाम ख्वाजा शरीफ जंदनी, मुर्शद का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी, हरवनी भी कहा गया। तो उन्होंने एक दिन अर्ज की कि मैं अपने दादा मुर्शद की ज़ियारत करना चाहता हूँ। फरमाया हम पूछेंगे। तो अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा शरीफ जंदनी की बारगाह में अर्ज की, मेरा एक मुरीद है, उसका नाम है गरीब नवाज मोइनुद्दीन, आपकी ज़ियारत चाहता है। फरमाया उसको बुलाओ। बुला लिया। कहा बेटे वे देखना चाहते हो? फरमाया जी हुजूर। फरमाया कल फजर के बाद आ जाना, हमारा चिल्ला कल खत्म हो जाएगा, हम फजर के बाद मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होंगे, कल जो हमें देख लेगा जन्नती हो जाएगा। तवज्जो रखनी है, कल जो हमें देखेगा वो जन्नती हो जाएगा। और अगर ये बात आउट हो गई, किसी को पता लगा तू जहन्नमी हो जाएगा। ये बात है राज की, जो हमें देखे वो जन्नती, और अगर तूने बात आउट की, ये राज किसी को बताया, तू जहन्नमी। कबूल? का कबूल है। वादा करके निकले, घर में गले में डाला डोल, पूरे अजमेर में पीट दिया कि कल फजर के बाद मेरे दादा मुर्शद ख्वाजा शरीफ जंदनी दरवाजे पे 40 दिन का चिल्ला खत्म करके खड़े होंगे, जो देखेगा जन्नती हो जाएगा। जब सुबह आपके दादा मुर्शद तशरीफ लाए, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, हजारों का मजमा। मोइनुद्दीन जी हुजूर, सजा याद है? ये तूने क्या किया? अर्ज की आका, अगर मेरे जहन्नमी होने से मेरे आका की उम्मत बख्शी जाती है, मुझे जहन्नम भी, अगर मेरे एक मोइनुद्दीन के जहन्नम में जाने से इतने गुनाहगार बख्शे जाएं, तो आका जहन्नम में जाना कबूल है। मैं करीब आओ, सीने से लगाया, फिर मैं जाओ, आज के बाद जो तुम्हें देखेगा वो भी जन्नती। ये है नबी के गुलाम, ये है नबी के गुलाम। अपने आप को जला दे। अरे एक माचिस की तीली आपने देखी है, वो खुद जलती है, हजारों शम्मे जला जाती है। नबी के गुलाम हो और लोगों के जो घर साड़न दे हो, कभी अपना साड़ो पता लगे इश्क़ रसूल की। यकीन करें, दुख होता है, कोई संभालने वाला नहीं। बात आउट हो गई, हाथों से निकल गई। इनकी महार नौजवान, इन्हें तो यही बचाया गया इश्क़ रसूल में, कर दो जो करना है, मगर नहीं, ये हरगज इश्क़ रसूल नहीं, इससे बदनामी है। इंटरनेशनल मीडिया हमारे ऊपर बरस रहा है, क्या करें? बाहर की दुनिया देख रही है कि ऐसे मुसलमान। हम तो पहले ही यकीन करें, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, साड़ी हर शैल वा लेंदे ने, और दाढ़ी वाले बंदे एयरपोर्ट ते मेरे जो एडा को वाल पुटन वाली एडी होंदी नहीं, उन्होंने आंदे नशा ए पुटन वाली, हाँ जी, चिमटा, वो मैं एडा कि मेरे बैग, आहो वो मेरा एडा विच रह गया जनाब मेरे बैग दे। मैनू उन्होंने जनाब थाईलैंड फड़ लिया, उन्होंने आखे ये की शै है, लोहे की शै विच किवें आ गई। मैं उन्होंने बड़ा दसा, फिर मैं भाई वाल पुट के भाई मैं गया लो फड़ो दे अच्छा। जब मैं गया ये असी जो इजाफी नक नुक तो वाल पुट के उन्होंने दसिया, मैं क्या भाई माफी दे दे। उन्हें मेरा सौदा रख लिया एडा क इन्ना निक्का जिहा मोचना, वो रख लिया, उन्हें दिता नहीं। वो साडे मोचने तो भी डरते ने, गल समझे नहीं। वजह यह कि हमारे पास ये दाढ़ी है, ये लिबास है, ये वो लिबास था, ये वो दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम एक जमाना था, लोग किसी दाढ़ी वाली को कहते सूफी साहब हैं। गल सुनो, एवं नफरत करना सूफिया तो, सूफी अंजे सूफी अंजे, मौलवी इधर हो जा। मैं क्या गल सुन मेरी, सूफिया तो डरिया ना कर, सूफी सोप तेरे घर, सूफी साबण तेरे घर, हर शायद सूफी है। गल समझा नहीं? जो नफरत करना, बुढ़ी तेरी सूफी सोप लाती है, सूफी सेवियां लाती है, सूफी घ्यो खाती है, सूफी तेल खाती है, तू साढ़े तो नफरत करना है, तेन सूफी भैड़े लगते हैं। गल समझा नहीं? ये दाढ़ी इज्जत वाली जगह है। बोलो, ये दाढ़ी एक वक्त था, लोग इमाम की इज्जत करते थे, अल्लाह की कसम, इमाम गुजरते थे, लोग इज्जत करते थे। तो हमारा जो ट्रेंड है वो बदल गया। दीनदार लोगों को मजाक क्यों बनाया जा रहा है? हमारे किरदार की वजह से। उस किरदार को कौन ठीक करेगा? ये जो जवान, मेरी आने वाली नस्लें जो हैं, अल्लाह की कसम ऐसे बन जाओ, खुद जल जाओ, मगर हजारों शम्मे जला के जलो, बाचस की तेली की तरह ऐसे ही बेरी बनो। जिदू रोड़ा मारो तो बेर देंदी है, कैसी उन्होंने जिड्डा वड्डा रोड़ा मारो उन्हें बेर बहुत सुटती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बड़ी तकलीफ है दीन की नौकरी में। मैंने कहा मेरी बात सुन, जेड़ा बेर बहुता पक्का वे लोग गुणा भी उत्थे ही मार देने हैं। तू जितना पुख्ता होता जाएगा नबी की मोहब्बत में, लोग तुझे बुरा भी कहेंगे, दीवाना भी कहेंगे, मस्ताना भी कहेंगे, पर जितना पकता जाएगा उन्हें रोड़े बहुते होंगे। ये बात याद रख ले, दीन की नौकरी आसान नहीं है,
दीन की खिदमत आसान नहीं है। जो दीन का नौकर होगा, जो दीन का चाकर होगा, जो दीन का खिदमत गुजार होगा, उस पे तोहमतें भी लगेंगी, मुसीबतें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, आलाम भी आएंगे। ये कभी ना डरना। क्यों? अगर ये समझ लिया जाए बंदा दीन की नौकरी भी करे, फिर दुश्मन भी कोई ना हो, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया ना जाता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला ना जाता, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकाबला ना होता, मेरे मुस्तफा को पत्थर मारे ना जाते, मेरे आका के दंदान शहीद ना होते, फिर हिजरत पे मजबूर किया ना जाता, घर बार छीना ना जाता, फिर कभी करबला बपा ना होता, अब्बास के बाजू ना करते, हुसैन का सर नेज़े पे कुरान ना पढ़ता, नन्ना अली असगर कभी शहीद ना होता, नबी की बेटियां कभी कैदी ना बनती। अरे जो दीन का सच्चा सुच्चा नौकर होगा उसका सर नेज़े पे चढ़ेगा और चढ़कर भी अल्लाह का कुरान पढ़ता है। हजूर मैं ना वो आ जान तो मैं लगा रहा मैंने जो आकब साहब की झलक नजर आ गई आप उत्थे ब्रेक ला देनी अपनी ब्रेक टाइट ने ब्रेक वो लोग नहीं है जनाब रुपये उंडन लगे रहो अल्लाह की कसमें आ कदी रुपया वेख्या ही नहीं मगर मगर टुरे फिरते हैं। एक जमाना वो था अहमद अली किबला रजवी साहब मैं पीर मल तकरीर कर गया बड़े उदों 20 साल पुरानी गल है उन्हें मैंने सारी रात जो भाई रखा एक कमरे सवा छड़े थोड़ी वारी आती रात के 2 बज गए मैं 2 बजे उठा मैं आपे मसीत लभ लुभ के उत्थे गया उत्थे कोई 10 बंदे बैठे हो सुते हो भी बाडियां का सीजन हो पता नहीं किमें काबू आए मैं भी बड़ा बढ़ गया मैं मैनू भी सद्या अजे रुपया सरकार ने मैंने 300 दिता कि मैं आना सी समुद्री मैंने राती गड्डी ना लभी मैं पर मुल्तान वाली गड्डी से बह गया अच्छा सवेरे मेरी अख खुली मैं मुल्तान लारी अड्डे खलोता मैं यार मैं कर देना मैं यार मैं मेरे ना की हो गई मैं जनाब फिर उतों बैठा मैं सवेरे 12 बजे घर पड़िया अंदाजा लगाओ ये वो जमाना था। हम वो लोग हैं यकीन करें हम इस मुकाम पे ऐसे रातों रात मीडिया में पैसे ला के नहीं पड़े अल्लाह की कसमें सानू साइयां रगड़ रगड़ के रंग चाड़े हैं एवं नहीं अपड़े इतने तक एवं नहीं बंदा जाता आज अल्लाह की कसम टाइम ही नहीं होता हमारे पास अल्लाह ने इतनी इज्जतों से नवाजा है। मैं आपको बात बताऊं जो नबी की आल का नौकर बन जाए बीबी फातिमा ज़हरा के दर का शक बन जाए मेरे आका के सहाबा का गुलाम बन जाए अल्लाह की कसमें वक्त के जनरल कर्नल मैंने अपने कदमों में बैठे देखे हैं ये नबी की गुलामी का सदका है। हम मिंबर पे बैठते हैं वक्त के बड़े बड़े लोग आयान सल्तनत हमारे कदमों में बैठते हैं ये सदका है नाते मोहम्मद ये नबी की आल की मोहब्बत का सदका है। और मुझे अभी कान में दोस्त ने कहा दिया जी उनकी आल की बात जरूर करें मैं क्या उधर तो बगैर गल बनती ही नहीं उन्हें तो बगैर गल बनती है और तेरी नमाज ही कबूल नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैतिही लम तुक़बल मिनहु जिसने नमाज पढ़ी नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद व सलाम न पढ़ा उसकी नमाज कबूल ही नहीं। हजूर मैं यकीन करे पूरा दीन खंगाल के देखा है नबी दी आल तो बगैर तेरी टोई किते नहीं हो तू मैनू ना तेरा हज कबूल ना तेरी नमाज कबूल ना तेरा कुरान कबूल तू मैनू करवा के वहा ये हरमे काबा है उधर काला पत्थर लगा ओदे फेरे कड्डी जांदा हर फेरे चुम हर फेरे चुम हर फेरे चुम 7 बारी चुमदा मैं क्या क्यों चुमना बेजान पत्थर है शिरक नहीं असी वलियां दी चौकड़ चुम लीए सानू शिरक दा फतवा ला देना अंगूठे चुम लीए मुशरक आना आप चुमी जाना आंदा नहीं ये मैं तां चुमना ये जन्नत चो आया तो मैं क्या जी ये जन्नती पत्थर चुमना शिरक नहीं बनता तो जन्नती बशर की चौकड़ चूमना कैसे शिरक बन गया। ये जन्नती पत्थर है मेरा दाता जन्नती बशर है शाह हुसैन जन्नती बशर बुल्ले शाह जन्नती बशर ताजदार गोलड़ा जन्नती बशर मैं किस किस का नाम लूं। अगर जन्नती पत्थर को चूमना इबादत है तो जन्नती बशर की चौकड़ चूमना शिरक है। आदि बयान बदलता है कहता नहीं ये जो पत्थर है ना इसे नबी ने चूमा है लबे मुस्तफा लगे हैं मैं क्या उन काबू आया है पत्थर को क्यों चूमता है कहता नबी ने चूमा है। मैंने कहा इधर रुक जा अपने ईमान को तराजू में डाल आ तोल एक पत्थर को लबे मुस्तफा लग जाए उसे चूमना तेरा हज ठहरे। अरे जैसे हुसैन को मेरे नबी ने बार बार चूमा हो उससे मोहब्बत करेगा तो कितने हजों का सवाब। अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी अली से बुग़्ज़
ये नहीं पैना, ये नहीं पैना, सरकार का जिक्र होना है। अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, इबादतों का भी कोई उसूल होता है। तू अली की जाए विलादत इन्हिराफ तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी, नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दरूदो सलाम ना पढ़ा, नमाज कबूल ले अज कबूल नहीं हुंदा जिन्नी तक हुसैन की मुहब्बत, हुसैन के बाबे की मुहब्बत लैके नहीं जाता। खाली फेरे ही नहीं, मुड़ कुछ भी नहीं। ये मनना पैगा, ये अली जम्मिया है। इन अली ने बोले दा फी जोफिल काबा, अली काबा के अंदर पैदा हुए, ओदे फेरे कड्ढी जाना। अच्छा जे रश हो ना फिर इस्लाम इस्लाम दूरों में चुमिया में, मैं कहा तेरे हथों कस्तूरी लग गई चुम्मी जाना। आंदा नहीं ये आर्डर है अल्लाह दा, ना चुमांगे अज नहीं होना। ते मैं कहा तू इत्थे चुम, सानू उत्थे ना डकिया कर, तू इत्थे पत्थर चुमे, तेरा इबादत। असी यार दे नां दे गूठे चुम लीए, इत्थे ते नबी दे लब लगे ने इत्थे। अच्छा ये जड़ा कलंदर है ना तहरुल कादरी, ये नवी गल कर ली। हजूर शेखुल इस्लाम मेरे उस्ताद मोहतरम सैयदी व मौलाई व मुर्शिदी, आप फरमाते हैं मेरे नबी ने नहीं चूमा, इन्हें मेरे नबी ने चूमे। उन्होंने अगली बात कर दी, उन्होंने अगली बात कर दी। वो फरमाते नहीं नहीं, जमाने को समझ नहीं आई, मेरे मुस्तफा ने तो बाद में चुमा होगा, पहले इसने चुमा। अम्मा हलीमा सादिया जब मेरे आका को लेकर मक्का से निकलने लगी ना, फरमाती मैंने चाहा मैं तवाफ़े काबा करूं, फरमाती मैंने तवाफ़े काबा किया। जब हजर अस्वद के सामने आई, मैंने चाहा इसे चूमूं, मैं सामने आई, मेरी हैरत गुम हो गई, मैं मबहूत की मबहूत खड़ी रह गई। मैंने देखा हजर अस्वद काबे की दीवार को चीर कर बाहर आया और लबे मुस्तफा चूमना। पहले इन्हें चुमया, मुड़ उन्हें चुमया, तो क़यामत तक तू चुमना ही चुमना है। अगर नबी के लब लग जाए, गल समझे नहीं, उसे चूमना हज बने। और जिस हुसैन को नबी ने, अल्लाह की कसम मैं तो मैं क्या कहूँ, मुझे आपने मुझे किस लाइन पे लगा दिया। मेरा मौजू तू किधर दी गल किधर लै गया। अल्लाह दी कसमें दो मुहब्बतां ही कायनात च, एक नबी दी मुहब्बत ही नबी ने की हुसैन नाल, एक रब दी मुहब्बत ही रब ने की मुस्तफा नाल। रजवी साहब तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह का महबूब मुसल्ले पे खड़ा है, अल्लाह की इबादत के लिए हमारी खातिर रोता है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिल लैला इल्ला कलीला, ए मुज़म्मिल की चादर वाले, सोनिया तेरे पैर सुज गए ने, छड़ सजदे, बिस्तर ते आ, सजदे घटा, सोनिया बैठ जा। हाकिम अभी आने वाला है ना, सोनिया बैठ जा बैठ जा, रब आखे, ये तर्जुमा उसी ने किया है, या अय्युहल मुज़म्मिल, सोनिया बैठ जा, रब आखे कदी छोटा कयाम ही कर लिया कर, गल छोड़ के उम्मती महबूबा कोई होर कलाम ही कर लिया कर, जड़ा भेजना हाँ मैं सलाम चेठे वो कबूल सलाम ही कर लिया कर। तेरा रात दा जागना दुख देंदा, थोड़ी देर आराम दे, बंदा इबादत करे रब की। अल्लाह दा सोने तू मेरा महबूब है, सजदे घटा ते बिस्तर ते आ। या अय्युहल मुज़म्मिल, हबीब नमाज छोटी पढ़ा कर, तू नमाज मेरी है, तू मेरी नमाज का ध्यान न कर, तेरी तकलीफ मुझे गवारा नहीं, तू मेरा महबूब है, तेरे पाँव में वरम आता है, हबीब सजदे निके कर, छड़ नमाजा, आ बिस्तर ते सौ। अल्लाह का नमाज निकी कर, तवज्जो रखनी है। यही नमाज मस्ते नबी में मेरे नबी ने पढ़ी। हुसैन नबी की मोहब्बत, आका की पुष्ट पे बैठी, अब नबी चाहता है, शरीयत कहती सजदे से सर उठा, मोहब्बत कहती अल्लाह फरमाता है मुस्तफा ठहर जा, वहां नमाज तू मेरा महबूब था, यहाँ तेरा महबूब तेरे कंधों पे बैठा है, हबीब तू मेरी नमाज का ख्याल न कर, सजदा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ाता जा जब तक हुसैन उतर ना जाए सजदे से सब। जब अपनी मोहब्बत आई का सजदा घटा, जब नबी की मोहब्बत आई फरमाता सजदा बढ़ा। अब एक जुमला बोलूंगा, कोई पैमाना मुझे लाओ जो मुकामे हुसैन को माप सके। अल्लाह की इज्जत कसम सर झुका है खुदा के लिए, उठ नहीं रहा हुसैन, सर झुका था खुदा के लिए, उठा नहीं हुसैन के लिए। इधर मोहब्बत खुदा है, उधर मकामे हुसैन है। लाओ पैमाने तो लो, कोई पैमाना है ऐसा जो नबी के नवासे का मुकाम तक
कोई पैमाना बना नहीं जो मुकाम हुसैन की तायीन करे। अल्लाह की कसम, जिसका नाना हो नबियों का सरदार, जिसका बाबा वलियों का सरदार, जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार, जिसका भाई नौजवान आने जन्नत का सरदार, अरे सारी सरदारियां जिसके घर में हुसैन। ये यजीदी दौर है, सुन लें, यजीद के पैरोकार बढ़ रहे हैं, यजीद के वकील वकालतें करती फिर रहे हैं। कोई यजीद को जन्नत में डाल रहा है, कोई जिसे कस्तंतुनिया में तुन रहा है, कोई कहता अमीरुल मोमिनीन वो था, वो जन्नती था, ये था, ये था। मैंने कहा तेरी सारी बकवास सुनी, तू मैं यजीद दा वकील, मैं हुसैन दा नौकर। तो जो रख, अल्लाह की कसम, आपने लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, आप अमन वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। अगर ऐसा बदबख्त मिल जाए जो यजीद की वकालत करे, उसकी सारी बातें सुने, उसे को चलो मैंने तेरी सारी मानी, एक मेरी भी मन, कुरान नु मानना, वो आखेगा मैं बोझ च ले फिरना। उनको कुरान बाहर निकाल, इस कुरान को हाथ में लेते हैं, जामन बनाते हैं, एक दुआ तू कर, एक दुआ हम करते हैं। तू दुआ कर तू मरे तो तेरा हशर यजीद के साथ हो, हम दुआ करते हम मरे हमारी आखिरत हुसैन। अल्लाह की कसम, उसके साथ मरने की तमन्ना कोई नहीं। हम मरेंगे हुसैन के साथ, जिएंगे आका हुसैन के साथ। अब मैं पढ़ता हूँ नमाज, ये घोड़ा, ये हज की बात आपको बचा दी, वक्त नहीं है। निक्की जी नमाज की गल सुनावा तो जो आगे नहीं, मैं नमाज पढ़ना। नमाज क्या है? अल्लाह की बारगाह में अपनी आजी इनकिसारी लेके जानी है। अल्लाह अकबर, ਇਹਦਾ मतलब रब्बा सोने दुनिया तो मुंह मोड़ के मंगता बन के तेरे बूहे ते आख लोता। जैसे कोई साइल किसी बड़े सखी के दरवाजे पे नहीं खड़ा होता, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बंदा अल्लाह दी तारीफां करदा है, अल्लाह दा लगा रहा है, और कर। जैसे कोई सखी के दरवाजे में खलोगे, तेरे बच्चे वास्ते रहन, तू सदा तेरा आस्ताना वास्ता रहे, ते बंदा आंदा ने मैनू दुआ दी, तू खैर पाओ, अल्लाह फड़ खैर। अब देखा जेड़े फकीर हुंदे ना, जो नाल बेगम होवे ना, ते कहणगे अल्लाह बच्चे देवे, अल्लाह तेनू 7 बच्चे देवे। उदों बच्चे वाले उन्होंने पता दुआ केड़ी केड़े वेले देनी है। गल समझे? मैं रजवी साहब फैसलाबाद सूट लैन गए थे, उत्थे खट्टा खट्टा फकीर आ गया, आंदा 200 रुपया दिओ जी। मैं कहा कादा? आंदा खैर। मैं कहा 20 रुपये फड़ ते मेहरबानी कर, इन्ने ही बड़े ने। आंदा ले मैं हुण सारा दिन मैं मंगदा ही रहांगा। यकीन करो मेरे, मैं कहो जा पर एडा तू जाके काम शर कर। आंदा जा तू एडा मौलवी, एडी दाढ़ी रखी है। तो मैं कहा दाढ़ी च पैसे पैने, ये मैं कहा पैसे बनाने मशीन है अन्नी दे। यकीन करो ऐसे 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 फकीर गले पड़ जाते हैं, चंगे भले हट्टे खट्टे खांदे पींदे। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਹਿਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, 9ਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵੀ रोजा ना रखे। यकीन करे दुनिया बदल गई। अब अल्लाह की बारगाह में बंदा मैं तुम्हें ताज़ा दम दा किया ताकि तुम सौ ना जाओ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ देना है, उंज ही बैठे मुफ्त वाले। गल समझे नहीं? छत वाली सवारियों से मुराद ये है वो ऊपर नुक्कर च बैठे ने, जेडे पिछे लमक के जान डे ने। वो वेखो परा, उन्होंने एक मैयत अगे पाई है, बाकी अल्लाह अकबर समय अल्लाह उठ के बह गए। ये तो कोई बाबा बुल्ले शाह ही लगता है। तो जो है जो नहीं, हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब की बात याद आ गई। आप मंगलवार को फौत हो गए। बाबा बुल्ले शाह साहब तो जो है जी, बाबा बुल्ले शाह साहब मंगलवार को फौत हो गए। ये गंडा सिंह बॉर्डर कसूर और लाहौर का वो इलाका है, गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं। तो उस जमाने में हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे रहते थे। तो हिंदुओं का दिन है मंगलवार, हमारा जुमा, पीर और ईसाइयों का हफ्ता, यहूदियों का इतवार, इस तरह हर कोई एक दिन रखा हुआ है। तो हिंदुओं दी बुढ़ियां आ गई ते आंदियां ले बाबा मर गया, अज साडा दिन खराब कर गया, 100 कपड़ा लीड़ा धोना हुंदा, 100 काम करने ने, मरना सी ते अपना दिन ते लैके मरदा, अज साडा दिन खराब कर गया। ते बाबा बुल्ले शाह उठ के बह गया, आख्या बीबीओ लड़ो नहीं, असीं मुड़ मर जावांगे, असीं अज नहीं मरदे। वो बुल्ले शाह उठ के बह गए। तो जो है कि नहीं? अब अल्लाह की बारगाह में ममता बन के खड़ा साहिल, अल्लाह की तारीफें करता। सुन, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सूरह इखलास पढ़ी। आंदा रब्बा सोने हुण ते खैर पा दे। वो आंदा लगा रहा।
अब बंदा रुकू में जाता है सुभान रब्बी अल अज़ीम सुभान रब्बी रब्बा सोने होने ते मेरी मैनू खैर पा बंदा लगा रहा बंदा फिर खलोंदा सामे अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द रब्बा सोने होने ते सुन ले बंदा लगा रहा बंदे ने सर सजदे में रखा पेशानी गर्दालूद कर दी नक न लकीरां कर छड़ियां रब्बा सोने होने ते खैर पा दे बंदा लगा रहा अच्छा बंदा मुड़ उठ के खलो गया फिर शुरू तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुड़ ओही रुकू ओही सजदे ओही कुरान ले अल्हम्दुलिल्लाह वरना तक पूरा कुरान पढ़ छड़िया आंदा रब्बा सुने पूरा कुरान पढ़ी खलोता सारी रात लंघी हुन ते खैर पा दे आंदा लगा रह खैर नहीं पई कुरान भी पढ़ा रुकू भी किया क़याम भी किया सजदा भी किया कादा भी किया का बोला अब तो मेरी झोली में खैरात डाल मैं कब से मंगता बन के खड़ा हूँ रब्बे कायनात में बंदे नमाजों की कबूलियत ना इखलास पढ़ने में है ना कुरान पढ़ने में है ना फातिहा पढ़ने में है ना रुकू में है ना सजदे में है ना क़याम में है ना कादा में है ना जलसा में है तो मौला मेरी नमाज कैसे कबूल होगी मैं अदब से बैठ दोनों हाथ घुटनों पर रख अब पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मेरे मुस्तफा पर उनकी आल पर दुरूद व सलाम तू पढ़ ले तेरी नमाज को कबूल हम अहले साबुआना सुन ले नमाज कोई माई का लाल पूरा कुरान पढ़ के मुझे कबूल करवा के दिखाए नहीं होती नमाज की कबूलियत नबी की आल की मोहब्बत में है पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकात एदा माना ए वे कमली वाले सोहणिया तेरे ते सलाम होवे ते जे सुनदा ही ना होवे ते सलाम कादा अच्छा मौलवियां दा लो जी जे नमाज च नबी दा ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं हुंदी हैं ते मैं कहा मेरी गल सुन जेडे बाकी ख्याल हुंदे उदों नहीं तेरी टुटदी तेनू नबी नाल ही वैर है नमाज खलोना जुत्ती ना चुकी जाए आटा भी लेना चक्की तो बेगम दे कपड़े भी फड़ने राह चों उदों नहीं तेरी टुटदी तो जे नबी दा ख्याल आ जाए टुट जाती तो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा सरासर मोम या फिर संग हो जा नबी का अल्लाह फरमाता नमाज मेरी पढ़नी है ध्यान मुस्तफा का रखना है जब तक उसकी बात थी क़याम रहा रुकू रहा उठक बैठक रही उस लगे रहो बात मेरी है जब बात पहुंची दुरूद मुस्तफा पे आले मोहम्मद मुस्तफा का खबरदार घुटनों पे हाथ रख बैठ अब हर तरफ से तवज्जो हटा मेरे मुस्तफा को ध्यान में ला तुझे हिलने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ नहीं लेता इधर उधर हरकत करने की इजाजत नहीं नमाज रब की है अदब मेरे मुस्तफा नमाज में भी अल्लाह ने अदब रखा है अस्सलामु अलैका बोलो तो सही ਇਹਦਾ मतलब कमली वाले सोने तेरे ते बोलो ना ते जे वो सुनदा ना होवे ते अल्लाह सलाम नमाज विच रखे आंदा नबी सुनदा ही नहीं ते मैं क्या कब्रां जाके जो ना अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर वो सुनदे ने ए कब्रां वाले सुनदे ने ते मदीने वाला नहीं सुनदा अपना अकीदा ठीक कर तेनू एक नबी नाल ही वैर है हर गल तेनू इत्थे नक्श लभदा है ओ अल्लाह दे वली भी सुनदे ने नबी भी सुनदे ने तो जो है कि नहीं अहमद अली हाकम साहब नेड़े पड़गा ने मैं इसलिए गड्डी टोरी कि नेड़े आ ही जाना पैंसठ अगे आ गए मुड़ केड़ा फासला है सड़क डबल माशाल्लाह बड़ी सोहनी कारपेटेड रोड है और इंशाअल्लाह ताला उन्हें जो पढ़ना ना उन्हें तुहानू लुट के ले जाना अच्छा ऐसा ना था देखा मैं उदों भी रजवी साहब मैं जो एक दिन मैं आख्या मैं यार आक बेड़ा सोहना लिखना वक्त का जोरी है यार अज का तू जोरी है किमें लिखना एडा सोहना तो किबला जोर दियाँ सीढ़ियाँ रखियां आंदियां कादरी साहब सुनना तो लिखता रहना मैं क्या मैनू अज तेरे राज का पता लगा मैं समझा पता नहीं कितों सबक लेना उन्हें कहा इतों ही लेना सारा कुछ मैं क्या तेरे नुदरत का ही पता तेरे कलाम की नुदरत तो पता लगा किसी वली नू सुनना तो लिखी जाना और यकीन करे ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मारूफ नात खां और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अहमद अली हाकम है तो वो उंज भी सूफी उंज का उंज ही है वो उंज का ही सूफी है सूफी सोप ही है गल समझे नहीं हर घर च पाया जाता है हर घर च पढ़िया जाता है हर नेट से पढ़िया जाता है ऐसा उन्हें होना है तो इंशाल्लाह तो उन्होंने राजी कर छड़ना है मैं बस गल मुकाउन लगा तवज्जो है कि नहीं अब आप पढ़ रहे हो नमाज नमाज पढ़ रहे हैं आप और आपको कोई बाहर से आके सलाम कह दे तो तुसी आखो वालेकुम सलाम नमाज रहेगी टूट जाएगी मान ना दसना अगर आप कह दे
रवि साहब सलाम अलैकुम, की हाल है, कितों आए हो? नमाज रहेगी टूट जाएगी। आपने गैर को सलाम किया तो भी टूट गई, गैर को जवाब दिया तो भी। नमाज रब की, सलाम नबी पर, नमाज रब की, दरूद आले मुस्तफ़ा पर। अगर गैर होते तो टूट जाती, अगर गैर होते तो टूट जाती, नहीं टूटी अल्लाह की कसम। अब अगली इस तो वड्डी गल, आप नमाज पढ़ रहे थे, 4 रकात वाली दरमियान में कादा भूल गए, एक वाजब आपने छोड़ दिया, आप चौथी रकत में पहुंचे, हुण याद आया, ओए होए होए मैं तो फलाना वाजब खा गया। वाजब रह जाए तो नमाज तोड़ के दोबारा पढ़नी पड़ती है। वाजब आपने खा लिया, भूल गए, चौथी रकत जरूर। रब्बा सोने इन्ना सफर तो बड़ी मुश्किल ही किया, मैं तो अगे औखी पढ़ी, हुण दस तोड़ के पिछा जावां, अल्लाह दा सौदा ना कर लीए। रब्बा सोने मैं वाजब छड्ड बैठा, अल्लाह ने कहा कोई गल नहीं, इंज कर, सजदा साहब कर, मेरे नबी ते 2 बारी दरूदो सलाम तू पढ़ दे, तेरी नाकस कामल करके बोल असी कर लेंगे। तू मेरे मुस्तफा पे 2 बार दरूदो सलाम पढ़ और असी तेरी कबूल कर लेने फरमाइशां। तो फरमाइशां हुण मैनू कोई नवीं फरमाइश पा छड्डी। मैं ना आशकां दी हर गल टालता नहीं। मैं एक जगह बड़ी तकरीर पखी होवे बाबा जी, एक बाबा उठिया आंदा मौलवी जी एक खुसरे का जनाजा जायज़ है। मैं क्या बाबा इत्थों के मौलवी मर गए ने, तू उन्होंने को पुछ लेंदा, तू मेरी तकरीर तू खराब कर गल समझे नहीं, बेतुकी गल, चंगी तकरीर होनी है। मौलवी थोड़ी माँ की शान भी बयान कर देना। मैं क्या पहले प्यो दी तो सुनो, बात यह है एक मौजू चल रहा हो आप फिर उसमें डाल दें, मैं फिर पाई जाना जिमें तो आर्डर तवज्जो है। अब मैं अगली बात बड़ी खास बात करने लगा हूं, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है और आज के नौजवान के लिए बड़ा खास पैगाम देने लगा हूं। रवि साहब 2003 में अल्लाह ने मैंने दरे रसूल ते बुलाया, उदों बड़े औखे, बस एक अल्लाह ने करम किया, एक स्कीम में साडा दाद अपा लग गया तो सरकार ने बुला लिया तो खाली टुर गया इत्थों। यकीन करो शायद कोल कोई नहीं, चलो मदीने के लंगरां ते भलांगे, लेकिन साइयां बड़ी लजपाली की। मैं जब 2003 में गया, मैं बड़ी तवज्जो पूरी चाहिए मुझे अब आपकी, ताज़ा हो गया कि नहीं? हाथ खड़ा करो जोड़ा जोड़ा बंदा सुता है। अच्छा ऐसी ऐसी जज्बाती कौम है, ऐसी जज्बाती कौम है, अल्लाह की कसम है। तुसी 3 देगा बस ते पका के उतरा लो, 3 देगा अगे बैनर लाओ रवानगी बराए जहन्नुम। इन्ना किसी ने बैनर नहीं पढ़ना, बस भर जानी, देगा पईयां ने लै जाओ जिथे मरदी। वो गल सुनते ही नहीं, नाल ही हथ खिला छड़ दे। लो अच्छा ऐसी आदत बनी हथ खिलारन दी, कोई जो मर्जी आखी जावे लो जी खलोते। गल सुनिया तो करो मेरे बेलियो, गल्लां भुल्लां तो नहीं लगे। 2003 में मैं जब मेरिया धियां भी हसदियां पईयां माशाअल्लाह, सदा मेरिया भैनां सलामत रहन। तुहाडे जोगी भी एक गल करांगा आखिर ते, 2003 च 11वें काबा च मैं बड़ी खास गल करन लगा हुजूर, उत्थे जाके मैं बड़ी खास चीज़ वेखी, ये भी उत्थे, ये भी उत्थे, ये भी उत्थे, ये भी उत्थे, सारे ही। मैं क्या रब्बा सोने मैनू तो मेरे मदरसे च ये पढ़ाया है, जिहड़ा हथ छड्ड के पढ़े काफर है, जिहड़ा इंज करे मुशरक है। सारे काफर इत्थे इकट्ठे कीती बैठा है। गल समझिया नहीं? बारी चाला मुझे तो ये पढ़ाया था, उन्होंने कैसी काफर, असी आख्या उन्होंने काफर। साडी महफिल च वो नहीं आउंदे, ओहदी मसीते असी नहीं जाते, एवें है कि नहीं? असी मां बारगाह जाने कोई नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, हर कोई अपनी अपनी बना के बैठा है। गल गौर ना सुनी ते अल्लाह दे घर सारे ही एक, उत्थे ये भी खलोता है, ये भी खलोता है, ये भी उत्थे सारियां दी होण रही है। मैं कहा रब्बा सोहणिया तेरे घर काफर आ नहीं सकदा, ते जे ये आ गए ने मुड़े काफर नहीं। मुझे पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ा दिया, अगर ये काफिर होते, काफिर अज भी अल्लाह के घर जा सकते। तुहानूं पता मक्के दी दूत तो बाहर इश्तान भी नहीं वड़ सकता, लिखिया काफरां दा दाखला ममनू जांदा ही नहीं, अल्लाह ने फरिश्तियां दा पहरा पाया है, दजाल भी नहीं वड़ सकता। गल समझिया नहीं? अल्लाह दे उस हदूद दे अंदर नहीं जा सकता। मैं कहा रब्बा सोहणिया ये सारे काफर इत्थे इकट्ठे कर छड्डे, ते जे ये काफर नहीं ते मुड़ मैनू पढ़ा गलत छड्डिया। रब्बा सोहणिया गल दस, नमाज इन्हां भी मेरे वाली पढ़ी है, रकू भी मेरे वर्गा, क़याम भी मेरे वर्गा, काबा भी एक, रब भी एक, नबी भी एक, हर शै इक्को जी, बस थोड़ा थोड़ा अदा दा फर्क है। रब्बा सोहणे हुण गल दस मैनू जन्नत इन्हां नूं वड़ेगा कि मैनू? जन्नत किन को देगा? मैं तो स्वादे आदम वाला हूं, हक ते मेरा ही बनता है, क्योंकि मैनू मौलवी दस्या तू कल्ला ही जन्नती है। ते रब्बा सोहणिया नमाज एक जैसी, क़याम एक जैसा, अदा में फर्क है। ये बता कबूल किसकी करेगा, जन्नत किसको देगा? जो तेरे घर में आए हैं तो तू एवं ते सदिया नहीं, खाली तोड़ना नहीं, मौला बचा, कबूलियत किसको देगा? वह बंदे
मुंह बंद रख, मैं सबकी कबूल करूंगा, सबको जन्नत दूंगा। मैं अदाएं नहीं देखता, मैं तो दिल देखता हूं। जिस दिल में नबी की मोहब्बत होगी, नबी की आल की मोहब्बत होगी, जो नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ता जाएगा, अदा कोई भी हो सबकी कबूल भी करूंगा, सबको जन्नत। छड़ दे लड़ाइयां, प्यार करया कर। अल्लाह दी कसम, और जिंदगी लड़न नूं थोड़ी है, प्यार करन थोड़ी, लड़दा फिर कि किन्ना जीना ही हो, किन्ना जीना जे, किन्ना जीना जे। ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है। यकीन करें, सबसे ज्यादा जो आपके प्यार की मुस्तहिक तेरी माँ है, फिर तेरा बाप है, तेरी बहनें हैं। अल्लाह की कसम, अगर माँ या बाप में से कोई एक दुनिया से चला जाए ना, तो वो बहनें बेचारी डरती भाई के घर नहीं आती कि भाई ने पता नहीं क्या सलूक करना है, उन्हें केड़े मुंह गल करनी है। भैनों नाल चंगा सलूक करया कर, धीआं नाल चंगा सलूक करया कर, उन्हां दा हिस्सा ना खाया कर। अल्लाह ने तेनू बड़ा देना ही, धी भैन बूहे ते आवे खाली ना टोरी, तेरा कदी खजाना खाली होने नहीं लगा। दो जमातां पढ़ के ते फिर आना मैनू माँ ने की दिता है। मैं कहा जालमा, माँ शायर नहीं शायर हुंदी, शेर लिखदी, अदीब हुंदी, अफसाने लिखदी, वो ते माँ है। ਉਹਦੇ चेहरे ਦੀਆਂ ਝੁਰੀਆਂ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਭ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। तू जिन्ना जिक्र घरों बाहर ना, तेरी माँ सौंदी नहीं, वो इंतजार करती मेरा लाल आएगा, वो ही बुआ खोल दिए, तेरे दर्द वो जान दिए, तेनू प्रदेश दुख होवे, आंदी मेरे दुध चढ़ गए ने। ये माँ का ताल्लुक, माँ की खोग च रहे हैं। अज 4 जमातां पढ़ गए हैं, वो मावां साडियां सीधियां सादियां पुराने जमाने दियां मावां, सलवार कोई पाई है, झग्गा कोई पाया, जुत्ती कोई पाई, लोगों के नैन खड़ाउंदियां फिरदियां, किसी के गोहे पथदियां फिरदियां, मूँह चो लालां वगदियां ते गंदे कपड़े। वो बेली शहरों आ गया, उन्हें कहा माई कौन है, नौकरानी है। उन्हें कहा नहीं पुत्र झूठ बोलता जी, मैं मां लगनी है, मैनू ढिडों जम्मिया। मैं कहा खबरदार नादां, इसको बोलना नहीं आता, ये तेरे ज़माने की नहीं, पुराने ज़माने की है, ये सीधी सादी है, इसके अंदर वो बल नहीं है जो आज है, ये सीधी सादी। तेरे नबी ने फरमाया अल जन्नत तहता क़दामुल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। कोई कैद नहीं, वो PhD हो, MPhil हो, तहज्जुद गुजार हो, पढ़ी लिखी हो नहीं, अनपढ़, बोलना नहीं आता, बात नहीं करनी आती, कपड़े पहनने नहीं आते, कमली रमली गलियां च लगी फिरती है। खबरदार उच्ची ना बोली, तेरी जन्नत इस्मान दे पैसे। नबी का गुलाम है, नबी का नौकर है, तो फिर मां का इन्ना अदब कर। अल्लाह की कसम, और कदी उच्ची ना बोली, कदी उच्ची, कदी तकलीफ ना देवी, अपने बाप को कदी तकलीफ ना देवी। क्यों? रब राजी तां हुंदा जे बाप राजी। फिर हाथ खड़ा करावा, माशाअल्लाह सलामत रहो बेटा। जिंदगी में एक बात, मेरी आखिरी बात हमेशा याद रखें, ये माँ प्यो की नेमत बड़ी कीमती नेमत है, इन्हां दी कदर करया करो। जैसे भी हो इनके सामने कभी ऊंचा बोलो। ये सारी जिंदगी तेरा जूठा माँ ने खाया, सारी जिंदगी, और आज अगर वो तेरे बच्चों का जूठा खा रही, तेरी बीवी का जूठा खा रही है, तो जालिम तेरे जैसा जालिम ही कोई नहीं। अब तो उनका मुकाम दे दो, अब तो माँ को इज्जत दो, बूढ़ी हो गई है, उसको घर की शहजादी बना के रखो, घर की मालकन बना के रखो, उसकी ऐसी इज्जत करो लोग के हाँ ये माँ बाप का अदब करने वाले हैं। माँ का अदब तू करेगा, कल तेरी नस्ल तेरा अदब करेगी, तेरी औलाद तेरा अदब करेगी। और अपने घर में सुन ले, जो भाई हैं, अर्रजालु कव्वामून अन-निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। अगर तेरी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं है, तू जिम्मेदार है। अगर कोई बुराई होती है, तू जिम्मेदार है, तुमसे पूछा जाएगा। ये बात याद रख लें, जो भाई गैरतमंद होते हैं वो अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपनी इज्जतों की हिफाजत करते हैं। और मेरी बेटियां तवज्जो से सुने, जो बेटियां, जो माएँ दुनिया में अपने पर्दे रखती हैं, ये नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी सारी जिंदगी अपने पर्दे को रखा, गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, किसी को चेहरा नहीं दिखाया। नाबीना से आप हज़रत उम्मे मखतूम, उनके सामने भी पर्दा किया। जब मैदान हशर सजेगा, अब जरा देखें मंजर, उस दिन मैदान हशर में एक ऐलान उठेगा, या अहलल माशर नक्किसु रुऊसकुम वगद्दु अबसारकुम हत्ता तमर्रत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। अहले माशर अपनी आंखें बंद करो, ऐ मेरे वलियों, ऐ मेरे गौसों, ऐ मेरे अब्दालों, झुक जाओ, नजरें बंद करो, नजरों को झुकाओ कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत में जा रही है। जिस माँ ने दुनिया में पर्दा रखा, हशर में अल्लाह उसके पर्दे।
और मेरी बेटियां गौर से सुन लें, माँ है आप, आपके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी, आपकी लोरियों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। और ये मुकाम हुसैन जो है, नेज़े पे कुरान पढ़ा, कोई शक नहीं, ये मुकाम हुसैन है, ये मर्तबा हुसैन है। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में जिस माँ की लोरियां ली हैं, गल समझी बस। ये मेरी बेटियों के लिए पैगाम है, मेरी तियां वास्ते। माँ ऐसी चक्की चलाती है तो लब पे कुरान, दूध पिलाती लब पे कुरान, घर में आटा गूंथती तो लब पे कुरान। वो माँ कैसी है जो आटा पानी भर के लाती तो लब पे कुरान। माँ ने जब लोरियां कुरान की दी हो तो वादे तो उसी दिन हो चुके होंगे। माँ लोरियों में कुरान सुनाना तेरा काम, दूध पिलाते कुरान सुनाना तेरा काम, चक्की चलाते कुरान सुनाना तेरा काम है, करबला में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना मैं हुसैन का काम। ये माँ की लोरियों का कमाल है, ये नबी की बेटी की लोरियों का कमाल है। मेरी बेटियां ऐसी बने कि लोग आपको देख के कहें ये नबी की कनीज़ें हैं, नबी की बेटी की कनीज़ें हैं, ये करबला वालों की शहजादियां हैं। और यकीनन बेटियां घर की शहजादियां ही होती हैं। आपको नाज से नखरे से वालिदैन पालते हैं, आपकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करती हैं। आप हमारी इज्जत है, हमारी आबरू हैं, हमारा सर कभी झुकने ना देना। आप हमारा गरूर हैं, आप हमारा तकब्बुर हैं, आप हमारी शान हैं। आपको अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो आप अपने आप को साबित करें कि आप अपने वालिदैन की इज्जत और नमूस की रखवाली है। दोस्तान मोहतरम, वक्त अपनी तनाब में खींच गया और ये मुझे दुआ के लिए कह दिया गया है, सेहत याबी के लिए। शाह मंजमाती साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनको वबाई मर्ज, ये जो कोरोना शरोना का चक्कर है, अल्लाह ताला निजात ता फरमाए। की सूरत हाल है जी? मैं होर लावा 10 मिनट, मैं 10 मिनट होर ला लेना, मैं तो ना मैं सारी रात ही ला दी। यकीन करें, मैं आख्या मीह नहीं पैना। रजवी साहब ये वही दीवाने जम गए ने कि नहीं? सरकार करम कर देंगे, महफिल तो बाद होगी बारिश, फिर जल थल होवे। लेकिन अजकल जिन्हें वाढियां कीतियां ने वो आंदे ने या अल्लाह ना ही होवे ते रब्बा सोहणे असीं उंज ही राजी हां। अब्बा तू डरा के रख, असीं इंज ही राजी। कणकां दा सीजन गरीबां दा, ये बंदे चले क्यों ने? लंगर तो नहीं खुल गया बाहर? अल्लाह सलामत रखे। हाँ जी, माशाल्लाह। ये जो बच्चा है ना, ये क्या अली नवाज, यकीन करें आज की महफिल का सेहरा इस बच्चे के सर जाता है। ये महफिल आपकी कई बार रुकी, परेशानी आई, इंतजामिया ने परेशानी दी, मगर ये नबी का दीवाना ऐसा अड़ गया। इन्हें कहा भाई जी लाइटां लगियां ने, पिंडाल सजया, तो जो करना जे कर लो, महफिल होनी जे। भाई इंतजामिया डर गई, उन्हें कोई भाई ये की कर देंगे, कि अग्गा ना ला दें, करो जी करो महफिल। वरना रजवी साहब मौजूद हैं, किड्डे किड्डे बड़े प्रोग्राम, पूरे पाक एक प्रोग्राम नहीं होने दिता, पूरे मेले नहीं होने दिते, ऐसा बैंड किया साइया। पर अज सब वाले ने बाजी लै, आप बाजी ले गए। अल्लाह के समाप जीत, अल्लाह ने आपकी कबूलियत कर ली है। और मैं आपको आखिर पर जो बात सुनाने जा रहा हूँ, मैं माँ की गल की सी ना, मैंने कहा माँ का अदब करना है। माँ का बोलिए, माँ का। माँ एक ऐसी हस्ती का नाम है, यकीन करें तू मर भी जाएगा ना तो माँ के दिल च ही रहना। माँ एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है, ऐसा बेलौस रिश्ता है, लालच तो बगैर मोहब्बत कर दी है। मैं कह रब्बा सुने तू कितनी मोहब्बत करना है? उन्हें कहा 70 मावां के बराबर। क्या 70? और मैं जो वाक़या आपको आखिर पे मुझे जो कह दिया मोहब्बत वालों ने, मैं बेटियों के लिए भी ये वाक़या सुना देता हूँ। माँ अपने बच्चों का कहाँ तक ख्याल रखती है, मगर ऐसी माँ कायनात में कोई कम नहीं होगी जो 9 मुहर्रम की शाम को करबला में संगरेजे अपने गोद में जमा कर रही हो। हज़रत बीबी ज़ैनब पूछती है, खातून पर्दा पोश, तू कौन है? तो मैं तेरी माँ फातिमा तो ज़हरा हूँ, अपने बच्चों की कुर्बान गाह तैयार करने आई। कितनी अजीम माँ है, कितना बड़ा हौसला। ये दास्तान करबला एक ऐसी दास्तान है कि आप जितनी बार भी सुनेंगे आपका कलेजा फट जाएगा। ये जब करबला का वाक़या हो गया, सर नेज़ों पे चढ़ गए, और फिर ये बेयारो मददगार काफिला, कोई कफन पहनाने वाला नहीं, घोड़े दौड़ा दिए गए,
और सर नेज़ों की अन्नियों पे रखे गए, जुल्म बर्बरियत की हद की। ये इसी बदबख्त यजीद के दौर में हुआ, इसी की फौज ने किया। इब्ने साद इसी का कुत्ता था और आज उसको जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। और जब सर नेज़ों पे चढ़े थे तो मैंने एक ऐसी रिवायत भी पढ़ी कि एक नेज़ा ऐसा था जिसकी अन्नी सर चीर के बाहर निकल गई थी। सर छोटा था, नेज़े की अन्नी बड़ी थी। वो हुसैन के नन्हे अली असगर का सर था। गम की दास्तां। फिर ये करबला का सफ़र जो शुरू हुआ, नबी की बेटियों ने जो अपने पर्दों और अपनी हया के साथ ये काफिला चलते चलते जब दमिश्क पहुंचा ना, दमिश्क पूरा सजा हुआ था, तो दमिश्क के बाजार के अंदर उस बदबख्त यजीद ने कहा इन्हें ना बाजार में बिठा दो। वो बाजार आज भी मौजूद है, बाजार हामदिया, वो जियारत गाह है। नबी की शहजादियाँ यहाँ बैठ गई और जो सात औरतें थी ना उन्होंने पर्दों में छुपा लिया। एक बूढ़ी सी खातून छत से कहती बीबी अगर इजाजत हो तो मैं पानी भेज दूं। काफिला लुटा पुटा, कई दिनों के भूखे प्यासे लोग, किसी ने कह दिया भेज दो। उस बीबी ने कुछ खजूरें भेजी, कुछ चादरें भेजी और उसने पानी भी भेज दिया। वो काफिले में तकसीम हो गया। तो उसने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस खातून को बुलाया, कहा बीबी इधर बैठो, भरे प्रदेश में किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा, हम यजीद के मुजरम हैं, कैदी हैं, तू हमें पानी पिला रही है, चादरें हमारे सरों पे दरी, तेरे साथ जुल्म करेगा, तेरे बच्चों को ज़िबा कर देगा। बदबख्त, उसने हमारे लाल नहीं छोड़े तो तुम्हारे साथ जुल्म करेगा, हमें पानी क्यों पिलाया, हमें जानती हो हम कौन लोग हैं। वो बीबी कहती नहीं बीबी मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैं जब जानती नहीं हूँ हमारी खातर अपने आप को मुश्किल में क्यों डाला। वो कहती बीबी मैं कूफा की रहने वाली नहीं हूँ, ना मैं दमिश्क की रहने वाली हूँ, मैं मदीना से आई हूँ। मेरा बाप एक यहूदी था, उसने नबी आखिर ज़मा के हाथ पे कलमा पढ़ा था जब मैं छोटी बच्ची थी। मैं भी नबी के हाथ पे कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। मैं कई साल नबी की बेटी फातिमा तू ज़हरा के घर आती जाती रही, उनके बर्तन मांजती रही, सौदा सर्फ ला के देती रही, उनके बच्चों को लोरियां मैंने दी। बीबी उसी घर में पलते पलते मैं जवान हो गई। तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी दमिश्क में तय कर दी। जब मेरी शादी तय हो गई तो मैं अपनी मालकिन फातिमा तू ज़हरा की बारगाह में गई। मैंने कहा मालकिन मेरे वालिदैन ने दूर दमिश्क में मेरी शादी तय कर दी है, जाने पलट के आऊँ ना आऊँ, मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है, मेरे दामन में मेरी वफाओं का कुछ ऐसा सिला डाल दे मैं मरते दम तक बुला ना सकूं। वो बूढ़ी खातून कहती बीबी मेरी मालकिन फातिमा तू ज़हरा ने मुझे जब मदीने से अलविदा किया तो मुझे वसीयत की कि देख दमिश्क के बाजारों में कभी कैदी आ जाए उनसे अच्छा सलूक करना, कभी कैदी मिल जाए उन्हें पानी पिलाना। ये माँ है, माँ की निगाह कहाँ तक है अपने बच्चों को देखती। वो खातून कहती बीबी मुझे नहीं मालूम तू कौन है, मैं तो हर रोज देखती थी कैदी नहीं आए, आज कैदी मिल गए, मेरी मालकिन की दुआ पूरी हो गई है, मैंने इसलिए पानी पिलाया है, मेरी मालकिन की वसीयत थी। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती अच्छा बीबी मांग, अब पानी के बदले में हमसे क्या मांगती हो। उसने कहा बीबी तू क्या दे सकती है, तेरे अपने लाल नेज़ों पे चढ़े हैं, तू खुद कैद में है। फरमाया इस हाल में भी हम अल्लाह के इतने करीब हैं, जो दुआ करने अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता है, हमसे अपनी कोई दुआ मंगवा ले। वो खातून हज़रत बीबी ज़ैनब का पल्लू पकड़ कहती बीबी फिर मेरे लिए एक दुआ कर दो, मैं जब फातिमा तू ज़हरा के घर में नौकरानी थी उसके छोटे छोटे दो लाल थे, एक का नाम हसन था एक का नाम हुसैन था। बीबी उसकी एक बेटी ज़ैनब थी जो मुझे माँ कहती थी, मैंने उसे बड़ा प्यार दिया, उम्र गुजर गई, मैं बूढ़ी हो गई, ना वापस जा सकी, पता नहीं मेरे पास इतने सांस भी बाकी है कि नहीं। बीबी तू दुआ कर दे मैं मरने से पहले एक बार अपने हुसैन को देख लूं, मैं अपनी ज़ैनब से मुलाकात कर लूं। जब इतनी बात कही तो बीबी ज़ैनब ने चेहरे से नकाब उतार दी, कहा बीबी अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, मुझे गौर से देख, ये कैदी तेरी वही ज़ैनब है, वो जो नेज़े पे सर चढ़ा है उसी हुसैन का। उस खातून ने जब इतनी बात सुनी तो उसकी चीख निकल, कहती मुझे क्या मालूम था, मैं जिंदगी भर जिन कैदियों के इंतजार में रही वो मेरे ही लाल होंगे मौला, मुझे मिलाया है तो किस हाल में। ये है माँ का तखय्युल।
बीबी फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों के लिए, अपने लालों के लिए पहले से इतना इंतजाम कर रखा है। माँ ऐसी हस्ती का नाम है, तेरे सारे दुख अपने नाम करती है। जब इतनी बात सुनी ना, उस खातून ने अपना सर बीबी ज़ैनब के कदमों में रखा, कहती मौला अब मैंने जी के क्या करना, मुझे अपने पास बुला लो। बस हुसैन के शहीदों में एक और शहीद का इजाफा हुआ। दोस्तान मोहतरम, ये ऐसी दास्तान है, जितनी बार भी सुनते हो सीना तड़प जाता है। जितनी बार भी सुनोगे, अगर अंदर ईमान हो तो फिर तड़प जाता है। कौन कहता है हुसैन को रोने वाला कोई ना था? अल्लाह की कसम, गमे हुसैन में इतने आंसू बह चुके हैं, अगर जमा कर दूं तो समंदरों का पानी कम पड़ जाए, हुसैन की मोहब्बत का पानी आगे निकल जाए। इस मोहब्बत को कभी ना छोड़ना, अपना जीना मरना मोहब्बत हुसैन में रखना। आज यहाँ मोहब्बत करोगे तो कल हशर में उनके झंडे के नीचे जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह बेकसपना में मेरी दुआ है, ऐ बारी ताला तुझे तेरी करीमी का वास्ता, नबी की आल का सदका, तू हमारी हाज़री अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद हमारे मेहमान अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ लाने वाले हैं। तब तक मेरे बरादर मुकर्रम खतीब पाकिस्तान और नकीबे कुल जहान इफ्तिखार रज़वी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी सेहत के लिए दुआ किया करे, अल्लाह इनको सेहत दे। पिछले दिनों काफ़ी बीमार हुए, इनका हार्ट का मसला हुआ, अल्लाह ताला इनको अपनी रहमतों से नवाजे। और जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे बुजुर्ग नौजवान तशरीफ़ लाए हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब की मुरादें पूरी फरमाए। और अहले साबू आना तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीनों कारकुनान सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यही मेरी गुजारिश है कि दुनिया विच तू रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, तू हमें तो दुनिया से ना हमें तो रोन, ते दुनिया इत्थे रह जानी सोहणिया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਸਨ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल।